दो, वह वांग टेंग को गौर से देखता रहा। वह इस तथ्य को स्वीकार करने में अनिच्छा से भरा हुआ था कि वह वांग टेंग के जहर अभिशाप ज्वाला भाले से हार गया था। ठीक है, अगर यह जहरीले सुअर की दौड़ से हमारा दोस्त नहीं है। वांग टेंग ने मुस्कुराहट के साथ प्रतिद्वंद्वी को देखा। तुम जहर अभिशाप ज्वाला भाला क्यों जानते हो? टुनशान ने ठंडे स्वर में पूछा। मैंने इसे उसी समय सीखा था जब आप बर्फ परी मार्शल योद्धा के साथ लड़ रहे थे। वांग टेंग ने मासूमियत से समझाया, मैं सीखना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। मैंने इसे एक नज़र में सीख लिया। टुनशान के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। बस एक नज़र से सीख लिया। क्या उन्होंने सोचा कि यह एक स्टार शिष्य युद्ध तकनीक थी? एक नज़र में ही सीखा कर वह उनकी जहरीली सुअर जाति की मार्शल आर्ट को क्या समझता है? लानत है। अन्य दो जहरीले सुअर जाति के योद्धाओं के सिर पर भी काली रेखाएं थीं। अगर उन्होंने अपनी आंखों से टुनशान को जहर के अभिशाप की ज्वाला भाले से मारा हुआ नहीं देखा होता तो वे इस पर यकीन नहीं करते। एक बाहरी व्यक्ति जो अपनी जाति की विरासत युद्ध तकनीक में निपुण है और एक ही नज़र से उसमें महारत हासिल कर ली, वह किसे बेवकूफ़ बना रहा था? काले सींग वाले युवक की नज़र भी वांग टेंग की ओर लगी हुई थी। वह हेंगजांग मो और अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन वांग टेंग के साथ स्थिति ज़्यादा पेचीदा लग रही थी। एक गैर देशी योद्धा जिसने जहरीली सुअर जाति की मार्शल आर्ट को केवल एक नज़र से सीख लिया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ब्रह्मांड के कुलीन लोगों के बीच ऐसी राक्षसी प्रतिभा भी हो सकती है। इस समय उसने अपनी बाहें पार की और मध्य हवा में तैरते हुए वांग टेंग में गहरी दिलचस्पी दिखाई। सावधान रहो, वह भी जहर और आग का एक दोहरे तत्व वाला योद्धा है और उस तरह की विषाक्तता हमारी जहरीली सुअर जाति के जहर से भी अधिक भयानक है। टुनशान ने गंभीर भाव से कहा। टुनशान, उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। उसे पकड़ लो और हम स्वाभाविक रूप से पता लगा लेंगे कि वह हमारी जहरीली सुअर जाति की युद्ध तकनीक क्यों जानता है, जहरीली सुअर जाति के मार्शल योद्धाओं में से एक ने कहा। सावधान रहो, वह भी जहर और आग का एक दोहरे तत्व वाला योद्धा है और उस तरह की विषाक्तता हमारी जहरीली सुअर जाति के जहर से भी अधिक भयानक है। टुनशान ने गंभीर भाव से कहा। अन्य दो विषैले सुअर जाति के मार्शल योद्धाओं ने उसके गंभीर स्वर को देखकर स्वाभाविक रूप से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन तीनों ने तुरंत एक त्रिकोणीय संरचना बना ली और वांग टेंग पर हमला कर दिया। उन्होंने एक साथ ही विषशाप ज्वाला भाला छोड़ा, जिससे भयानक हरे रंग की लपटें निकलने लगीं, जिसने वांग टेंग को पूरी तरह से घेर लिया। इस बार देखते हैं कि तुम कैसे विरोध करते हो। टुनशान की निगाहें बर्फीली थीं और उसके बड़े हाथ की एक व्यापक गति के साथ जहर अभिशाप ज्वाला भाला सभी दिशाओं से वांग टेंग की ओर बढ़ गया। वांग टेंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा में लटके हुए खड़े थे। चाहे सामने से हमला हो या पीछे से, उनका चेहरा शांत और उदासीन था। तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है। टुनशान के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी जब उसने वांग टेंग के चेहरे पर भाव देखा। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा भर गई। ये कमीना पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, उन्हें अपनी आंखों में नहीं रख रहा था। धमाका। अगले ही क्षण जैसे ही विषशाप ज्वाला भाला वांग टेंग पर प्रहार करने वाला था, उसके शरीर से एक भयंकर ज्वाला फूट पड़ी। लपटें भूरे सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही थीं। ये वही राख की लपट थी जो वांग टेंग ने लैंडन से प्राप्त की थी। उसे इन जहरीले सुअर जाति के मार्शल योद्धाओं से निपटने के लिए दिव्य ज्वाला की ज़रूरत नहीं थी, खास तौर पर इसकी अनोखी प्रकृति को देखते हुए। वांग टेंग ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था और अब इसका खुलासा करना उचित नहीं होगा। अगर 5 दफन सितारे जांच करना चाहते हैं तो वे उसकी पहचान का पता लगा सकते हैं। यह उसकी पहचान उजागर करने का समय नहीं था। इसके विपरीत ऐश फ्लेम एक अजीब पृथ्वी तत्व की ज्वाला थी जिसका उपयोग उन्होंने अधिक लोगों के सामने नहीं किया था, जिससे 5 प्रमुख परिवारों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो गया था। वांग टेंग के चारों ओर जहर के अभिशाप के ज्वाला भाले राख की ज्वाला द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे, जिससे वे उसके शरीर से दूर रहे। वह इन ज्वाला भालों की कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ था और इस समय उसने उनका सटीक ढंग से मुकाबला किया और आसानी से हमलों को रोक दिया। मूर्ख। ये देखकर टुनशान के चेहरे पर अचानक उपहास का भाव उभर आया। धमाका। अगले ही क्षण विषशाप ज्वाला भाला तुरंत फट गया और भयानक हरे रंग की लपटों के एक समुद्र में परिवर्तित हो गया जिसने वांग टेंग को घेर लिया। टुनशान, क्या इसे ही आप परेशानी वाला कहते हैं? वह तो इतना भी परेशानी वाला नहीं लगता, एक जहरीले सुअर जाति के योद्धा ने अजीबोगरीब भाव से कहा। हमारी संयुक्त ताकत के बावजूद वह बच नहीं पाएगा, टुनशान ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। काले सींग वाले युवक ने अपना सिर हिलाया और अपनी नज़रें दूसरी ओर हटाने ही वाला था। अचानक उसकी भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। उसने चेहरे पर उत्सुकता भरे भाव के साथ टुनशान के पीछे की ओर देखा। दिलचस्प। टुनशान के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे कुछ महसूस हुआ और वह आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। एक जोरदार गर्जना गूंजी और लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आग रेशम उंगली। यह एक ब्रह्मांड चरण युद्ध उंगली तकनीक थी जिसे वांग टेंग ने सीखा था लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल किया था। अब इसे इस्तेमाल करने का ये सही समय था। पहले से ही अग्नि और विष दोनों शक्तियों का प्रदर्शन कर चुके वांग टेंग ने संदेह से बचने के लिए अन्य शक्तियों का खुलासा नहीं करना उचित समझा। इस समय लपटें प्रकाश के एक स्तंभ में संघनित हो गईं, जिसके भीतर अग्नि रेशम कीट की छाया थी। ये शून्य को भेदती हुई तुनशान की पीठ पर जोरदार प्रहार करती है। स्वूश। तुनशान ने धीरे से अपना सिर नीचे किया तो उसे अपनी छाती में एक बड़ा खूनी छेद दिखाई दिया। घाव के आसपास जलन सी महसूस हुई। तुनशान। अन्य दो जहरीले सुअर जाति के मार्शल योद्धा आश्चर्य में चिल्लाए। मैंने सोचा था कि तुम मजबूत हो, लेकिन अब पता चला कि तुम मेरी एक उंगली का भी सामना नहीं कर सकते। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी नज़र शेष दो जहरीले सुअर जाति के मार्शल योद्धाओं की ओर घुमाई। तुम। दोनों योद्धाओं के शिष्य सिकुड़ गए। भागो, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे हम लड़ सकें। क्या तुम भाग सकते हो? वांग टेंग की अभिव्यक्ति उदासीन रही क्योंकि उसने उन दोनों की ओर इशारा किया। धमाका। एक बार फिर ज्वाला का एक अधिक शक्तिशाली स्तंभ इकट्ठा हुआ जो उसकी तर्जनी उंगली से फूटकर उन दोनों की ओर बढ़ा। लानत है। दो जहरीले सुअर जाति के योद्धाओं ने गंभीर भाव धारण कर लिए, यह महसूस करते हुए कि बचना असंभव था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और चिल्लाए, हम सेना में शामिल हो जाएंगे। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि हम उसे रोक नहीं सकते। धमाका। आग और जहर दोनों का सम्मिश्रण, एक समृद्ध विष दोनों योद्धाओं के भीतर फूट पड़ा। एक में मिलकर उन्होंने भयानक हरे रंग की लपटों का एक भाला बनाया। ये भाला तो एक ही था, लेकिन ये भाला उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक भयावह आभा फैल रही थी जो अपने आसपास के स्थान को विकृत कर रही थी। डोमेन शक्ति का एक अंश इसमें विलीन हो गया। इससे भाले पर पड़ने वाला भयानक बल और भी अधिक भयानक हो गया। आप बस संघर्ष कर रहे हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र में डोमेन की शक्ति किसी भी तरह का खतरा पैदा करने के लिए बहुत कमज़ोर थी। जाना। जहरीले सुअर जाति के दो योद्धा चिल्लाए और भाले की छाया तुरंत ज्वाला के खंभे की ओर बढ़ी। दोनों में हिंसक टक्कर हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। शून्य में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। भयानक हरी और लाल लपटें विपरीत दिशाओं में लुढ़क रही थीं, मानो दो विशाल कटोरे बन रहे हों। आसपास के खाली स्थान में दरारें दिखाई देने लगीं जो इस हमले की ताकत को दर्शाती थीं, जो उस स्थान को ध्वस्त करने में सक्षम थी। दोनों विषधारी सुअर जाति के योद्धा टकराव के बिंदु को ध्यान से देख रहे थे। दरार टूटने की एक तीखी आवाज गूंजी। भाले की छाया बिखर गई और ज्वाला के खंभे के भीतर एक अग्नि रेशम कीट की छाया टिमटिमा उठी, फुर्तीली और जीवंत, सीधे दो जहरीले सुअर जाति के योद्धाओं की ओर बढ़ती हुई। नहीं। जब दोनों व्यक्ति प्रकाश के स्तंभ में समा गए तो चीख पुकार मच गई और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। थप्पड़। बगल से तालियां गूंज उठीं। वांग टेंग ने मुड़कर देखा तो काले सींग वाला युवक उसकी ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। आप बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने टिप्पणी की। तारीफ के लिए शुक्रिया, वांग टेंग ने सहजता से जवाब दिया। वे बहुत कमजोर थे। काले सींग वाले युवक का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा काले बालों वाला युवक शांत रहने का नाटक करने में ज्यादा माहिर है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आप शायद 5 बड़े परिवारों से नहीं हैं, है न? तो क्या हुआ अगर मैं हूं या नहीं हूं? वांग टेंग ने जवाब दिया। काले सींग वाले युवक ने कहा, यदि आप 5 प्रमुख परिवारों से नहीं हैं तो हमें दुश्मन बनने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक तो आपने ऐसा नहीं सोचा था, वांग टेंग ने टिप्पणी की। प्रतिभा सम्मान की हकदार है। जैसे तुम अभी हो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं अगर तुम मेरी बात मान लो, काले सींग वाले युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सबमिट कर दो, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, तुम पूरी तरह आश्वस्त हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स। बहुत कम लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, काले सींग वाले युवक ने आत्मविश्वास से कहा। अगर यह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स है तो मैं वास्तव में सावधान रहूंगा, लेकिन सिर्फ आप ही। मुझे स्पष्ट होने के लिए क्षमा करें, आप योग्य नहीं हैं, वांग टेंग ने शांति से कहा। तुमने क्या कहा? काले सींग वाले युवक की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जो वांग टेंग को घूर रहा था। मैंने कहा था कि तुम योग्य नहीं हो, वांग टेंग ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया। मैं मौत चाहता हूँ, काले सींग वाले युवक ने ठंडी निगाहों से वांग टेंग को घूरते हुए कहा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम इसकी सराहना करना नहीं जानते। धमाका। जैसे ही उसके शब्द निकले, वह अचानक अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया। एक अजीबोगरीब शक्ति फूट पड़ी जो वांग टेंग की ओर मुड़ गई। हमारे युवा मास्टर को रिहा करो या हम 5 दफन सितारों को समतल कर देंगे। धमाका। काले सींग वाला युवक अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया। शून्य से एक भयानक शक्ति निकली। ये चारों ओर से वांग टेंग को घेरते हुए प्रतान की तरह फैल गई।
ये फोर्स असाधारण रूप से अद्वितीय थी, जो स्वयं को रंगों की एक जटिल श्रृंखला में प्रस्तुत करती थी तथा किसी एक प्रकार से संबंधित नहीं थी। वांग टेंग की नज़र थोड़ी संकुचित हो गई क्योंकि उसने उस बल के भीतर विभिन्न मौलिक विशेषताओं को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी सेनाएं एक अजीब तरीके से एकजुट हो गई थीं। अपनी उंगली उठाकर उसने आगे की ओर इशारा किया। आग रेशम उंगली। अभी भी इस ब्रह्मांड चरण उंगली तकनीक का उपयोग करते हुए ये तुरंत आग के एक स्तंभ में परिवर्तित हो गया, जो आने वाली शक्ति के साथ भयंकर रूप से टकराया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, शून्य कांप उठा और अजीबोगरीब ताकत तुरंत खुल गई, जिससे एक खुला स्थान बन गया। वांग टेंग की आकृति अचानक चमक उठी। आसपास का बल, जो चारों ओर से आ रहा था, अचानक सिकुड़ गया, लेकिन मूल स्थान पर केवल एक अवशिष्ट छवि ही बची रही। काले सींग वाला युवक वहीं दिखाई दिया जहां कुछ क्षण पहले वांग टेंग खड़ा था। उसने आगे की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वांग टेंग की आकृति धीरे धीरे वहां प्रकट हुई। ब्रह्मांड मंच युद्ध तकनीक। काले सींग वाले युवक ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए वांग टेंग को देखा। जब वांग टेंग ने 3 विषैले सुअर जाति के मार्शल योद्धाओं को हराने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, तब उन्हें कुछ असाधारण बात का एहसास हुआ था। लेकिन अब प्रत्यक्ष टकराव में उन्हें एहसास हुआ कि यह तकनीक ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच गई थी। बहुत बढ़िया, एक बार जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं स्वाभाविक रूप से इस मार्शल तकनीक को प्राप्त कर लूंगा। काले सींग वाले युवक की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। उसे यह अग्नि विशेषता वाली उंगली तकनीक बहुत पसंद थी और स्वाभाविक रूप से वह इसे अपना बनाना चाहता था। मुझे इस तरह की नज़र से मत देखो, यह अजीब है। वांग टेंग अवाक रह गया। यह आदमी इतना आत्मविश्वासी था कि उसकी मार्शल तकनीक छीनना चाहता था। वांग टेंग हमेशा से ही दूसरों की तकनीकें चुराने वाले व्यक्ति रहे हैं। ये पहली बार था जब किसी ने उनकी तकनीकें चुराने की हिम्मत की। इस काले सींग वाले युवक को शायद ये पता नहीं था कि वांग टेंग कितना शक्तिशाली था। काले सींग वाले युवक की आंखें फड़क उठीं। अजीब, क्या उसे नीची नज़र से देखा गया? उसके दिल की गहराइयों से गुस्से की एक लहर उठी। काले सींग वाला युवक आसमान में उड़ गया और तुरंत वांग टेंग की ओर मुक्का मारा। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शून्य में विस्फोट हो गया जब उसकी मुट्ठी से एक शक्तिशाली बल निकला, जो सभी दिशाओं में फैल गया। गति भयानक थी और एक भयावह मुट्ठी का निशान आकाश में संघनित हो गया। मुट्ठी का निशान आकाश तक फैल गया और एक अनोखा क्षेत्र सभी दिशाओं में फैल गया, जिसने शून्य को ढक लिया। कई योद्धा भागे नहीं, बल्कि दूर से ही देखते रहे। इस मैदान की अपार शक्ति को महसूस करते हुए वे विस्मय से देखते रह गए। कितना शक्तिशाली डोमेन है! वह काले सींग वाला युवक वास्तव में ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का उत्तराधिकारी बनने का हकदार है। ब्रह्मांड के शिखर पर भी उसकी ताकत भयानक है। मुझे लगता है कि वह ग्रैंड मास्टर हान जू है। वह ब्रह्मांड समुद्री डाकू गिरोह के युवा मास्टर के साथ क्यों है? क्या ग्रैंड मास्टर हान जू इसका सामना कर पाएंगे? अल्पविराम। मूलतः उनका ध्यान 5 प्रमुख परिवारों के 5 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच की लड़ाइयों की ओर आकर्षित था, लेकिन इस ओर के वर्तमान संघर्ष ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के उत्तराधिकारी द्वारा प्रदर्शित शक्ति 5 प्रमुख परिवारों के विलक्षण प्रतिभाओं से भी अधिक भयानक लग रही थी। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें मुट्ठी के उस भयानक निशान को दर्शा रही थीं। उसका चेहरा हमेशा शांत रहा, लेकिन जब मुट्ठी का निशान उस पर पड़ा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। धमाका। अगले ही क्षण वांग टेंग भी आगे बढ़ा और उसने एक ऐसा घूंसा मारा जिससे उसकी मुट्ठी का जबरदस्त निशान बन गया। 7 पर्वत ढहने वाली मुट्ठी। ये वान डोंग की प्रसिद्ध मार्शल तकनीक थी, एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध तकनीक जिसे 7 पर्वतों की ढहती मुट्ठी के रूप में जाना जाता था। हालांकि इसके अंदर का सार माउंटेन क्लीवर अल्टिमा नहीं था, बल्कि वांग टेंग की स्टार क्लीवर अल्टिमा की समझ थी। मुट्ठी का निशान फट गया और एक बड़ा तारा तेजी से ऊपर उठा, जिसने रात के आकाश को रोशन कर दिया। धमाका। दोनों मुट्ठियों के निशान एक भयानक गर्जना के साथ टकराए और बल की आघात तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं। काले सींग वाले युवक की निगाहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मुट्ठी के निशान पर दरारें पड़ गई हैं, जो टूटने के कगार पर हैं। इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, धमाका। अगले ही क्षण कड़क की आवाज़ों के साथ उसकी मुट्ठी का निशान अचानक टूट गया। विशाल तारा आकाश की ओर ऊपर उठ गया और आसपास का स्थान उसके अस्तित्व को झेलने में असमर्थ प्रतीत होने लगा तथा उसमें दरारें दिखाई देने लगीं। हम्फ। काले सींग वाले युवक ने ठंडी सांस ली। अचानक उसके हाथ में एक अजीबोगरीब गहरे काले रंग का युद्ध तलवार दिखाई दिया और उसने उसे अचानक नीचे कर दिया। कई 100 फीट लंबी एक ब्लेड की रोशनी हवा में फैल गई। अनगिनत ब्लेड की रोशनियां भड़क उठीं और शून्य को पार करते हुए उसमें असंख्य सफ़ेद निशान बना दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। कई 100 फीट की ब्लेड की रोशनी तुरंत ही एक तीखी आवाज़ के साथ बड़े तारे पर पड़ी और तारा टूटकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। बुरा नहीं है,
वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और उसने हल्के से जमीन पर पैर रखा और आकाश में चमकती हुई इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गया। मैंने बहुत समय से ऐसे दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। युद्ध की तलवार पकड़े काले सींग वाला युवक भी लाल पीले इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया और उसका सामना किया। दोनों आकृतियां चमकते हुए गोले में परिवर्तित हो गईं, हवा में हिंसक रूप से टकराने लगी तथा लगातार गर्जना के साथ ध्वनि निकलने लगी। मुट्ठियों और हथेलियों की टक्कर, लगातार गूंजती हुई आवाजें और शून्य में व्याप्त गुप्त तकनीकें और प्रभुत्वशाली शक्तियों ने सभी दिशाओं में भयानक दरारें पैदा कर दीं। आसपास की इमारतें तुरंत नष्ट हो गईं, खंडहर में बदल गईं। वांग टेंग ने भौहें से कुढ़ीं और सचेत होकर हवाई युद्ध के लिए आकाश में ऊपर चढ़ गया। उसने एक भाला निकाला जो एक ब्रह्मांड स्तरीय अग्नितत्व हथियार था। यह एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल उसने शायद ही कभी किया हो और दूसरों को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह उसके पास होगा। लाल रंग का भाला हवा में काले सींग वाले व्यक्ति के युद्ध तल से टकराया, जिससे एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई तथा साथ में आग की अंतहीन लपटें भी निकलीं। काले सींग वाले युवक का युद्ध ब्लेड भी कोई साधारण हथियार नहीं था। ये भी ब्रह्मांड स्तर का था। ब्रह्मांड स्तर के हथियार को ब्रह्मांड के स्तर पर इस्तेमाल करने की क्षमता ने पहले ही काले सींग वाले युवक की असाधारण पहचान को प्रदर्शित कर दिया था। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वांग टेंग के पास भी एक ब्रह्मांड स्तरीय हथियार था। काले बालों वाले युवक की पहचान उसकी नज़रों में और भी ज्यादा आश्चर्यजनक होती गई। इस तरफ लड़ाई तेज हो गई। दूर दूर तक हेंग जांगमो और 5 प्रमुख परिवारों के अन्य लोगों के बीच लड़ाई तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। 5 प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के रूप में जब उनकी जबरदस्त ताकत का पूर्ण उपयोग किया गया तो दास योद्धाओं को स्पष्ट रूप से नुकसान उठाना पड़ा। जल्द ही गुलाम योद्धाओं ने स्वयं को पराजित पाया भी। स्वूश 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 हवा के टूटने की आवाज गूंज उठी जब 5 दफन सितारों से योद्धा तेजी से दूर तक पहुंचे और गुलाम योद्धाओं को दबा दिया। आखिरकार ये 5 दफन सितारों का क्षेत्र था। अगर ये गुलाम हेंग जांगमो और अन्य लोगों को जल्दी से हल नहीं कर सकते तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। हालांकि इन दासों में अभी भी स्वर्ग स्तर के योद्धा थे। एक हताश संघर्ष में उन्होंने दुर्जय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। 5 दफन सितारों से बाहर निकलो। काले सींग वाले युवक को उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग की ताकत इतनी भयानक होगी। वह कम समय में स्थिति को हल नहीं कर सकता था, खासकर 5 दफन सितारों से मजबूत योद्धाओं के आगमन के साथ। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत चिल्लाया। ये समझते हुए कि वे युद्ध में अधिक देर तक नहीं रुक सकते, दास योद्धाओं ने संघर्ष को तेजी से ब्रह्मांड की ओर मोड़ दिया। भाग जाने की सोच रहे हो? हेंग जांगमो और अन्य लोगों ने अपनी आंखों में खुशी का भाव दिखाया, ठंडी सांस ली और करीब से उनका पीछा किया। बूम बूम बूम, शून्य में गर्जनापूर्ण गर्जना गूंज उठी। योद्धा एक दूसरे का पीछा करते हुए अनजाने में ही 5वें दफन तारे के वातावरण में पहुंच गए। उनकी लड़ाई 5वें दफन तारे को छोड़ने की कगार पर थी। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने अपने सामने ब्रह्मांड को देखकर तुरंत हेंग जांगमो और अन्य को पीछे छोड़ दिया और बाहर भाग गया। हालांकि एक विस्फोट गूंज उठा। ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा दर्द से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया है। 5 दफन सितारों को घेरने वाली एक काली स्क्रीन उभरी। गुलाम योद्धा को बलपूर्वक पीछे धकेला गया, उसके शरीर पर दरारें दिखाई दे रही थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। हा, मेरे 5 दफन सितारों की स्टार कंसीलिंग संरचना ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, हेंग जांगमो ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उसने एक मुक्का मारा और मुट्ठी का निशान सीधे गुलाम योद्धा को जकड़ लिया। दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। मुक्के के निशान से उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बिखर गया। खून हवा में फैल गया। वह मर चुका था। अरे बदमाश! काले सींग वाले युवक ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि तुम बैठे हुए बत्तख बन गए हो, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। हम्फ! काले सींग वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा, तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। गर्जन। कुछ कमजोर व्यक्तियों को सीधे तौर पर इस हद तक हिला दिया गया कि उनके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। अगले ही पल उसके मुंह से एक ऐसी दहाड़ निकली जिससे आसपास के सभी लोग कान बंद कर बैठे। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कान बंद कर लिए। कुछ कमजोर व्यक्तियों को सीधे तौर पर इस हद तक हिला दिया गया कि उनके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। बाहरी दुनिया को अपने स्थान की पुष्टि करने के लिए इस विधि का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी सघन हो गई। उसने प्रतिद्वंद्वी की भयानक आवाज का सामना करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। काले सींग वाले युवक की दहाड़ती आवाज पूरे दल में फैल गई, जिससे बाहर खड़े लोगों को भी उसकी आवाज सुनाई देने लगी। ब्रह्मांड में विशालकाय युद्धपोत ब्रह्मांडीय विशालकाय जहाज़ों की तरह शून्य पर कब्जा कर रहे थे।
उनमें से एक अंतरिक्ष यान था जो एक ग्रह जितना बड़ा था, पूरी तरह से काला, और उस पर एक विशाल खोपड़ी का प्रतीक था। आसपास के युद्धपोतों ने केंद्र में इसकी रक्षा की। इसके साथ ही अंतरिक्ष यान के चारों ओर आकृतियां हवा में लटकी हुई थीं, जिनसे शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिनमें से कुछ ब्रह्मांड मंच पर भी थीं। युवा मास्टर, उन आकृतियों की निगाहें तुरंत इस ओर खींच गईं और काले सींग वाले युवक पर टिक गईं। आप पांचों परिवार, क्या आप मेरे ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट ग्रुप के साथ युद्ध करना चाहते हैं? हमारे युवा स्वामी को तुरंत रिहा करें। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा मध्य हवा में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे आग की एक दुनिया बन रही थी, जिसमें से भयानक विश्व शक्ति निकल रही थी। इसने स्टार कंसीलिंग फॉर्मेशन को हिला दिया और झुलसाने वाली आभा एक धधकते सूरज की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। संरचना के भीतर 5 प्रमुख परिवारों के मुखिया एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। उनके भाव अत्यंत गंभीर थे। ऐसा लग रहा था कि विरोधी गुट का युवा स्वामी सचमुच 5 दफन सितारों पर था, और ऐसा लग रहा था कि वह वर्तमान अराजकता का स्रोत था। इससे उनके लिए स्थिति अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गई। द्वेष पहले ही बन चुका था, और अब ये कोई मुद्दा नहीं था कि वे दूसरे पक्ष के युवा स्वामी को रिहा करेंगे या नहीं। अगर वे ऐसा करते भी हैं, तो दूसरा पक्ष शायद इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देगा। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट ग्रुप का प्रभुत्व 5 ब्यूरियल स्टॉर्स से आगे निकल गया। 5 प्रमुख परिवारों के मुखियाओं ने शीघ्रता से आवाज संचार के माध्यम से संवाद किया और तुरंत निर्णय लिया। 5 दफन सितारों की सीमा छोड़ दो और हम तुम्हारे युवा स्वामी को रिहा कर देंगे। हेंगजांग परिवार के मुखिया हेंगजांग चुवान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े थे। उनकी आवाज शांति से गूंज रही थी। वे ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं से डरते नहीं थे, इसलिए वे सीधे सरनी के बाहर खड़े थे। इस तरह उनकी आवाजें अवरुद्ध नहीं होंगी। असंभव। ज्वाला संचालन करने वाले ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा ने अहंकार से कहा, हमारे युवा स्वामी को छोड़ दो, अन्यथा हम 5 दफन सितारों को समतल कर देंगे। खांसी, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? एक, क्या कहा आपने? अग्नि तत्व वाले योद्धा के शब्दों से परिवार के मुखियाओं के चेहरे पर अप्रिय भाव आ गए। हम अग्नि ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने व्यंग्य किया, ऐसा लगता है कि आप अंतक विरोध करने के लिए दृढ़ हैं। क्या मेरा ब्लैक स्कल यूनिवर्स समुद्री डाकू समूह इतने लंबे समय से निष्क्रिय है कि लोग हमारे तरीकों को भूल गए हैं? बोलते समय उन्होंने अपना हाथ हिलाया और शून्य में मौजूद युद्धपोतों ने तुरंत अपनी तोपें 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर निशाना साध दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे युद्धपोत चमकने लगे और चार्जिंग चरण में प्रवेश करने लगे। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। एक भयावह भिनभिनाहट की ध्वनि गूंजी और उन युद्धपोतों पर प्रत्येक रून तोप चमक उठी, जिससे ग्रह विनाश तोपों की अद्वितीय शक्ति का पता चला। शून्य में फैले युद्धपोतों की संख्या सैकड़ों या हजारों में से कम नहीं थी। उनमें से ज्यादातर ब्रह्मांड के स्तर से परे थे और कई तो ब्रह्मांड और स्वर्ग के स्तर तक पहुंच गए थे। इस समय सभी ग्रह विनाश तोपें सीधे 5 दफन सितारों पर निशाना साध रही थीं, जिससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। आदि शक्ति की भयावह लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, जैसे कि 5 दफन सितारों के ऊपर आकाश में मौत की एक मडराती छाया छा गई हो। धत्तेरी की। 5 प्रमुख परिवारों के मुखिया पीले पड़ गए। वे प्रतिद्वंद्वी के तीव्र और क्रूर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। हेंगजांग चुवान का चेहरा काला पड़ गया। अचानक उसने दूर खड़े काले सींग वाले युवक की ओर हाथ बढ़ाया। संसार की शक्ति उससे निकली, जिसने एक मायावी विशाल हाथ का निर्माण किया, जो शून्य से एक प्रचंड शक्ति की तरह नीचे उतरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये दृश्य अत्यंत शानदार था, विशेष रूप से 5 बरियल सितारों पर मौजूद लोगों के लिए, जहां एक विशाल हाथ को इस प्रकार नीचे गिरते हुए देखा जा सकता था, मानो वह पूरे ग्रह को नष्ट करने वाला हो। काले सींग वाले युवक का अहंकार गायब हो गया तथा उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध की झलक दिखाई दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हेंगजांग परिवार का मुखिया 5 दफनियों के परिवार का बुजुर्ग होने के नाते उस पर इतनी बेशर्मी से हमला करेगा। अग्नि स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा क्रोधित था। विश्व शक्ति बढ़ी, नियमों की शक्ति में परिवर्तित हो गई। अग्नि में रूनों की जंजीरें शून्य में प्रकट हुईं, जो एक ताले की तरह विशाल हाथ के चारों ओर लिपट गईं। विशाल हाथ तुरंत शून्य में जम गया, उसकी सतह भयंकर लपटों से जलने लगी, लेकिन वह और नीचे दबाने में असमर्थ था। काले सींग वाले युवक ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर हल्के हरे और सफेद रंग का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था। युन जांगिन, गुई जानफेंग और अन्य लोग कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन विरोधी पक्ष में एक अन्य ब्रह्मांड मंच के व्यक्ति के प्रकट होने से वे बेहद सतर्क हो गए। हेंगजांग मो, गुई जांग्यान, जाओ और उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। हेंगजांग चुवान ने एक निर्णायक निर्णय लिया। उसकी निगाह अग्नि ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा पर दृढ़ता से टिकी हुई थी। उसकी आवाज़ ठंडी और अलग थी।
हेंगजांग चुवान, आखिरकार आप एक ब्रह्मांड मंच अस्तित्व हैं, फिर भी आप एक ब्रह्मांड मंच योद्धा पर हमला करते हैं। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने गुस्से से जवाब दिया। और तो क्या हुआ? हेंगजांग चुवान ने उदासीनता से जवाब दिया, आप ब्रह्मांड के समुद्री डाकुओं के साथ व्यवहार करते समय समझदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। अग्नि तत्व मार्शल योद्धा ने क्रोधित होकर ये दो शब्द कहे और उसकी आवाज गरज उठी, हमला करो। बूम बूम बूम। इन शब्दों के साथ ही पूरी तरह से चार्ज किए गए गृह विनाश तोपों में विस्फोट हो गया। युद्धपोतों से प्रकाश की चमकदार किरणें निकलीं, जो सीधे 5 दफन सितारों की सुरक्षात्मक बाधा पर गिरीं। एक जबरदस्त गर्जना गूंजी जब भयानक ऊर्जा ने रक्षात्मक अवरोध पर प्रहार किया, जिससे वह हिंसक रूप से कंपन करने लगा। आप सभी लोग मिलकर अवरोध को बनाए रखें और उनके हमलों को रोकें। हेंगजांग चुवान ने, जिसका चेहरा सदमे और गुस्से से भरा हुआ था, आदेश जारी किया जो 5 दफन सितारों तक गूंज गया। 5 दफन सितारों के अंदर अनगिनत रून स्वामी और योद्धा पूरे ग्रह में प्रकट हुए। उन्होंने संरचना में भारी मात्रा में स्रोत पत्थरों को डाला, जिससे इसका संचालन जारी रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय पूरे 5 ब्यूरियल स्टोर्स में अफरा तफरी मच गई। बहुत से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और तारों भरे आसमान को निहारने लगे। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट ग्रुप की कुख्यात प्रतिष्ठा फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में हर किसी को ज्ञात थी, जहां व्यावहारिक रूप से कोई भी उनकी कुख्याति से अनजान नहीं था। यदि 5 ब्यूरियल सितारे ब्लैक स्कल यूनिवर्स समुद्री डाकू समूह के हमले के अंतर्गत आ गए, तो वहां रहने वाले लोगों के लिए कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सबसे अच्छी स्थिति में तो वे गुलाम बन जाएंगे और सबसे बुरी स्थिति में तो उन्हें सीधे मार दिया जाएगा। इसलिए इस समय 5 दफन सितारों पर योद्धा अपनी नफरत में एकजुट थे, तारों वाले आकाश की ओर भाग रहे थे। यदि गठन टूट गया तो निस्संदेह उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट ग्रुप के अग्नि तत्व मार्शल योद्धा ने उन पर अपनी नज़र घुमाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, व्यर्थ संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारा युवा स्वामी जल्द या बाद में हमारे हाथों में पड़ जाएगा। हेंगजांग चुवान ने उदासीनता से कहा, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन चूंकि तुमने इस बात को इतना आगे बढ़ाने पर जोर दिया, इसलिए हमें असभ्य होने का दोष मत दो। गलतफहमी। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने कहा, आपने हमारे युवा स्वामी को गुलाम के रूप में पकड़ लिया और यह एक गलतफहमी है। अगर उसने अपनी पहचान पहले बता दी होती तो हम 5 ब्यूरियल स्टोर्स उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करते। हेंगजांग चुवान ने जवाब दिया, बेवकूफ़ी भरी बात है। अगर उसने अपनी पहचान पहले ही बता दी होती तो शायद वह तुम्हारे हाथों पहले ही मर चुका होता। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने मजाक उड़ाया। हेंगजांग चुवान को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। ये वास्तव में उनके काम करने की शैली के अनुरूप था। यदि उन्हें पहले से दूसरे पक्ष की पहचान पता होती तो वे संभवतः उसे चुपचाप बाहर निकाल लेते और भागने का मौका नहीं देते। जिस क्षण से उन्होंने उसे पकड़ लिया, तब से यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हो सकता था। वह केवल ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवा मास्टर को मूर्खता के लिए दोषी ठहरा सकता था। वह घर से क्यों भाग गया और 5 ब्यूरियल स्टोर्स द्वारा पकड़ा गया? जब से काले सींग वाला युवक भागा था, उसके अधीनस्थों ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। वे ये भी जानते थे कि इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट ग्रुप का युवा मास्टर बहुत लापरवाह था। उसने 5 ब्यूरियल स्टोर्स के ट्रांसपोर्ट स्पेसक्राफ्ट को लूट लिया और अंततः 5 ब्यूरियल परिवार के कई स्वर्ग मंच मार्शल योद्धाओं द्वारा पकड़ लिया गया और गुलाम बन गया। वह किसे दोषी ठहरा सकता है? सी, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? 2, वह सिर्फ एक ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा है। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। वह 5 दफन सितारों को भड़काकर भाग्य को ललचा रहा है। यूनजांग यंग ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, 5 दफन सितारे वास्तव में काफी विद्रोही हैं। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने उसकी ओर देखा और कहा, इस बिंदु पर कुछ भी कहना बेकार है। अगर हम आज आपको कीमत नहीं चुकाने देते हैं तो हम अपने नेता को जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम बहुत भोले हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इन लोगों की मदद से 5 दफन सितारों को नष्ट कर सकते हो? यिज़ांग बाई ने व्यंग्य किया। ये लोग स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपको किसने बताया कि हमारे पास केवल ये लोग ही हैं? अग्नि तत्व मार्शल योद्धा। यिज़ांग बाई और अन्य लोग गंभीर हो गए। दूसरा पक्ष उनसे झूठ नहीं बोल सकता था। क्या ये हो सकता है कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट ग्रुप में एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा मौजूद था? उनके साथ बातचीत में समय बर्बाद मत करो। पहले उनके युवा मालिक को पकड़ो और वे फिर कभी अहंकारी व्यवहार नहीं कर पाएंगे, गुइजांग फैंग ने कहा। क्या आप अपने परिवार के उन चंद युवाओं पर ही निर्भर हैं? अग्नि तत्व योद्धा ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नीची निगाह से देखता हूं, लेकिन आपको हमारे युवा स्वामी की प्रतिभा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह हमारे नेता का प्रिय पुत्र है। उसकी प्रतिभा आपकी कल्पना से परे है। हेंगजांग चुआन, यिज़ांग बाय और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़कर नीचे देखा।
इस समय वे विरोधी ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं द्वारा नियंत्रित थे, इसलिए वे कोई कदम नहीं उठा सकते थे। वे केवल अपने बच्चों पर भरोसा कर सकते थे। नीचे हेंगजांग मो, गुइजांग यान और अन्य लोगों ने पहले ही काले सींग वाले युवक को घेर लिया था जब उन्होंने हेंगजांग चुवान का आदेश सुना। वे उसे भयंकर आंखों से घूर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ लोगों की मदद से मुझे रोक सकते हो? काले सींग वाले उस युवक के चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान थी और वह तिरस्कार भरी निगाहों से चारों ओर देख रहा था। हेंगजांग मो और बाकी लोग 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाएं थे। वे इस तरह की अवमानना कैसे सहन कर सकते थे? उनके चेहरे बदसूरत लग रहे थे। क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? काले सींग वाले युवक ने दूर से वांग टेंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा। उद्धरण चिन्ह ... मैं। वांग टेंग ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। वह बस रोमांच को देखने के लिए तैयार था और अप्रत्याशित रूप से इस आदमी ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। ये वास्तव में मुसीबत की तलाश थी। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। हालांकि उसका इरादा कोई कार्रवाई करने का नहीं था। वह देखना चाहता था कि क्या ये 5 प्रतिभाएं अपने प्रतिद्वंद्वी से निपट सकती हैं। ये देखकर कि वांग टेंग का लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, काले सींग वाले युवक को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी नज़र हेंगजांग मो और बाकी लोगों की ओर मुड़ गई। चलो एक साथ हमला करो, तुम चींटियों के झुंड। धत्तेरी की एड्स बाय पब फ्यूचर। हेंगजांग मो और बाकी लोग बहुत गुस्से में थे। आखिरकार उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काले सींग वाले युवक की तरफ दौड़ते हुए हमला कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने अपने पारिवारिक शरीर को सक्रिय किया तथा आश्चर्यजनक बल के साथ शक्तिशाली मार्शल तकनीकों का प्रदर्शन किया। हेंगजांग मो ने हेंगजांग मुट्ठी का प्रयोग किया। 5वीं श्रेणी का पृथ्वी क्षेत्र मुट्ठी के निशान में विलीन हो गया और एक चमकदार पीली चमक पैदा हुई। गुइजांग यान ने अपना युद्ध ब्लेड पकड़ा और आग की शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। उसने अपना 5वां रैंक वाला डोमेन भी छोड़ दिया और भयानक ज्वाला ब्लेड की लहरें शून्य में फैल गईं। ये जांग शिनुओं ने हथेली की तकनीक का इस्तेमाल किया और चौथी रैंक के बीच में उसका डोमेन था। हालांकि पिछली 2 प्रतिभाओं की तरह शक्तिशाली नहीं, फिर भी यह उल्लेखनीय था। अपनी काया और मार्शल तकनीकों के साथ उसने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल को उजागर किया। प्रत्येक हथेली के प्रहार के साथ शून्य में दरारें दिखाई देने लगी, जिनमें काले सींग वाले युवक को दबाने के लिए साम्राज्य की शक्ति समाहित थी। हवा में शौजांग कयुन तेजी से आगे बढ़ा और चरम गति पर पहुंच गया। युद्ध की तलवार थामे सुनहरी तलवार की चमक ने तलवार की बारिश का पर्दा बना दिया, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। ये दिखने में कोमल महिला बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। इस समय उसके हमले निर्दयी थे, जिससे वांग टेंग अवाक रह गया। वहां एक और व्यक्ति था, युनजांग जियाओ। वांग टेंग युनजांग परिवार की इस प्रतिभा से आश्चर्यचकित था। उसका डोमेन 6ठे रैंक पर पहुंच गया था और उसने अपने परिवार के युनजांग फिजिक और क्लाउड ब्यूरियल तलवार कौशल को अंजाम दिया। तलवार की चमक आसमान में उड़ गई, जिससे नीली तलवार की रोशनी का एक पर्दा बन गया जो काले सींग वाले युवक की ओर बढ़ गया। भाड़ में जाओ। 5 प्रतिभाओं के हमलों का सामना करते हुए काले सींग वाला युवक अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। उसके शरीर से एक बहुत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और उसके सिर पर लगे 2 सींग लाल, पीले और बैंगनी रंग की चमकदार तिरंगी रोशनी में फूट पड़े। वांग टेंग ने आंखें मूंद लीं, हल्के से आश्चर्य की आवाज निकाली और उन सींगों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उन पर जटिल और रहस्यमय पैटर्न दिखाई दिए, जो तिरंगे प्रकाश के फटने के साथ उभरे। ये पैटर्न उसके चेहरे पर फैल गए, कुछ ही समय में उसे पूरी तरह से ढक लिया, जिससे एक अजीब आभा प्रकट हुई। धमाका! इसके साथ ही उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली लहर फूट पड़ी, जो चारों दिशाओं में फैल गई। काले सींग वाले युवक के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। एक कदम के साथ वह अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया और एक शक्तिशाली मुक्का मारते हुए हेंगजांग मो के सामने फिर से प्रकट हुआ। छींटे! हेंगजांग मो की मुट्ठी की सील तुरंत टूट गई। दूसरे पक्ष की मुट्ठी उसकी छाती पर लगी। उसकी आंखें उभर आईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह पीछे की ओर उड़ते हुए आश्चर्यचकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? गुइजांग यान और अन्य लोग चौंक गए। सिर्फ एक वार में हेंगजांग मो को हरा दिया गया। ये लगभग अविश्वसनीय था। काले सींग वाले युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी निगाह घुमाई और गुइजांग यान की ओर बढ़ा, जो दूसरी दिशा से आ रहा था। अपने युद्ध ब्लेड को घुमाते हुए एक भयानक ब्लेड चमक आसमान में उठी, जो गुइजांग यान के ब्लेड चमक से टकरा गई। धमाका! एक पल में गुइजांग यान की ब्लेड की चमक उसकी भयभीत निगाहों के नीचे बिखर गई और ब्लेड की ऊर्जा बहकर उसकी छाती पर आ गिरी। छींटे! गुइजांग यान तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे लगातार खून की खांसी आ रही थी। इस समय ये जांग शिननुओ और शौजांग कइयुन के हमले आ चुके थे। स्वर्ण तलवार की चमक और पन्नाहरे ताड़ के निशान अपने अपने क्षेत्रों की शक्ति के साथ उतरे। काले सींग वाले युवक ने कोई डर नहीं दिखाया।
अचानक उसके शरीर से एक चमकदार बैंगनी रोशनी फूट पड़ी, साथ ही एक जोरदार गर्जना भी हुई। शून्य से बिजली की चमक निकली, जो दोनों महिलाओं के हमलों का सामना कर रही थी। बिजली तत्व मार्शल योद्धा। जैसे ही उनके हमले बिजली की शक्ति से टकराए, दोनों महिलाओं के हाव भाव थोड़े बदल गए। धमाका, सुनहरे ब्लेड की चमक और पन्ना हरे तार के निशान बिजली से ढक गए और वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि काले सींग वाले युवक की बिजली बल तत्व में दक्षता अन्य दो बलों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। हा, मैं तुम दोनों को अपनी नौकरानी बना लूंगा। काले सींग वाला युवक जोर से हंसा और मुक्का मारा। मुट्ठी की मुहर ने बिना किसी दया के दोनों महिलाओं को ढक दिया। अरे नहीं! दोनों महिलाओं ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे सीधे मुट्ठी की सील से टकरा गईं, उनके मुंह से खून बहने लगा और वे उड़ गईं। मार डालो! युनजांग जियाओ ने जब देखा कि पलक झपकते ही चारों बुरी तरह घायल हो गए, तो वह गंभीर हो गया। उसने अपने छठे स्तर के जल क्षेत्र को मुक्त कर दिया और उसे तलवार की चमक की धार में एकीकृत कर दिया। धमाका, एड्स बाय पब फ्यूचर। काले सींग वाले युवक ने अपना सिर उठाया और युद्ध तलवार चलाने लगा, तभी उस पर बिजली गिरने लगी। ये युद्ध ब्लेड एक दुर्लभ और असाधारण मिश्रित प्रकार का हथियार निकला। जैसे ही बिजली चमकी, एक भयावह बैंगनी रंग की चमक आसमान में फैल गई, जिसकी आभा इतनी भयावह थी कि उसे सीधे देखना असंभव हो गया। स्लैश! युवक के मुंह से चीख निकली। उसका युद्ध ब्लेड तुरंत फट गया। ब्लेड की चमक हवा में उड़ने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें दिव्य शक्ति थी, जिससे उस पर सीधे नजर डालना असंभव हो गया। धमाका, उनके हमलों के बीच टकराव से हवा में गतिरोध पैदा हो गया। चकनाचूर, काले सींग वाले युवक के माथे पर नसें उभर आईं। उसके लंबे बाल बेतहाशा नाच रहे थे जब वह अपने युद्ध के ब्लेड से जोर से दबा रहा था, जिससे एक बार फिर आसमान से बिजली गिरने लगी, जिससे ब्लेड की चमक की शक्ति तुरंत बढ़ गई। टकराना, तलवार की चमक की धार एक भयंकर गर्जना के साथ ढह गई। अनगिनत तलवार की चमक के टुकड़े गरजते हुए ब्लेड से बिखर गए, सभी दिशाओं में बिखर गए। बिजली की धार तलवार की चमक के प्रवाह को चीरती हुई युनजांग जियाओ की ओर भयंकर वार कर रही थी। युनजांग जियाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी गति को चरम सीमा पर ला दिया और तेजी से पीछे हट गया। दुर्भाग्यवश वह अभी भी बिजली की धार की गति से मेल नहीं खा पा रहा था और वह केवल धार को नीचे आते हुए देख सकता था, जो उसकी आंखों के सामने बड़ी होती जा रही थी। पहली बार 5 प्रमुख परिवारों के प्रतिष्ठित सदस्यों को निराशा का अनुभव हुआ। धमाका, अंततः ब्लेड की चमक उस पर पड़ी और बिजली की शक्ति ने तुरंत उसे घेर लिया। युनजांग जियाओ बुरी तरह घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। वह जख्मों से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा, उसके जीवन की बस एक सांस ही बची थी। हेंगजांग मो और अन्य लोगों के चेहरे बेहद उदास हो गए। उन्होंने कभी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। जब पांचों प्रतिभाओं ने मिलकर काम किया, तब भी वे इस काले सींग वाले युवक की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। उसकी ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हा, शून्य में अग्नितत्व मार्शल योद्धा ने हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए ठहाका लगाया। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे परिवार के कुलीन लोग कभी भी युवा स्वामी का मुकाबला नहीं कर सकते। हेंगजांग चुवान, युनजांग यंग और 5 प्रमुख परिवारों के अन्य मुखिया क्रोधित थे। ये तो बकवास है, काले सींग वाले युवक ने तिरस्कारपूर्वक थूकते हुए कहा। मुझे 5 दफन सितारों से कौन रोक सकता है? तुम सब लोग बकवास के अलावा कुछ नहीं हो। खांसी, क्या तुम बहुत घमंडी हो रही हो? कुछ ही दूर से एक असहाय खांसी की आवाज गूंजी। केवल आधा 5 दफन टोकन के लायक। काले सींग वाला युवक अपनी विजयी हंसी का आनंद ले रहा था, तभी उसे अचानक पास से एक असहाय आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाकर वांग टेंग को देखा। वह आंखें सिकुड़कर वांग टेंग को गौर से देखने लगा। ये युवक उसके बराबर था। हालांकि अपनी प्रतिभा के सक्रिय होने के कारण वांग टेंग उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सके। उन सभी से निपटा जा चुका है। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? काले सींग वाले युवक ने अहंकार से उपहास किया। हान झू, हेंगजांग मो और अन्य लोगों ने तुरंत वांग टेंग की ओर देखा। भाई हान, उससे मत लड़ो। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। वह कोई सामान्य ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा नहीं है, ये जांग शिननुओ ने जल्दी से कहा। वह जानती थी कि वांग टेंग में बहुत ताकत है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह काले सींग वाले युवक का मुकाबला कर सकता है। हाल ही में हुई मुठभेड़ ने उसे काले सींग वाले युवक की ताकत के बारे में स्पष्ट समझ प्रदान की। वह शक्तिशाली था। काले सींग वाले उस युवक की ताकत बहुत अधिक थी, सभी अपेक्षाओं से बढ़कर। यहाँ तक कि उनके संयुक्त प्रयास भी उनके सामने टिक नहीं सके। अकेले वांग टेंग की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने कहा है, आपने उन्हें सुना है। यदि आप स्वेच्छा से मेरी बात मान लें तो मेरे पिछले शब्द अभी भी मान्य होंगे, काले सींग वाले युवक ने कहा। बस 1 मिनट रुको। वांग टेंग ने उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और उसे इंतजार करने का इशारा किया।
काले सींग वाले युवक के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये जांग शिननुओ और अन्य लोग भी अचंभित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग टेंग क्या योजना बना रहा है। ऐसी गंभीर और खतरनाक स्थिति में वह चाहता था कि वह इंतजार करे। क्या वह खेल रहा था? वांग टेंग ने आसमान की ओर देखा और अपनी दिव्य ध्वनि तरंग उच्चारण कौशल का उपयोग करके सुरक्षात्मक प्रकाश स्क्रीन के माध्यम से अपनी आवाज़ प्रसारित की। मुझे पूछने दो, अगर मैं इस आदमी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करता हूं, तो क्या तुम मुझे 5 दफन टोकन दोगे? सब लोग, हिंगजांग चुवान और अन्य लोग वांग टेंग के अचानक संचार से आश्चर्यचकित थे, खासकर 5 दफन टोकन के लिए। उन्हें ये कुछ हद तक हैरान करने वाला लगा। यह क्या बकवास था? ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में ये व्यक्ति 5 दफन टोकन के बारे में चिंतित था। शुरू में जब वे उसे ये देना चाहते थे तो उसने मना कर दिया, और अब वह सक्रिय रूप से इसकी मांग कर रहा है। ये किस तरह का तर्क था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काले सींग वाले युवक का चेहरा अप्रिय हो गया। क्या यह आदमी उसे 5 दफन टोकन के लिए सौदेबाजी का साधन समझ रहा था? हिंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, 5 दफन टोकन इतनी आसानी से नहीं दिए जाते। ये काले सींग वाला युवक 5 दफन टोकन के आधे टुकड़े के बराबर ही है। सचमुच, ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी की कीमत केवल 5 दफन टोकन के आधे टुकड़े के बराबर है। वांग टेंग अवाक रह गया। काले सींग वाले युवक का चेहरा सख्त हो गया और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं जब उसने हिंगजांग चुवान और अन्य लोगों को देखा। ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं के रूप में उनकी स्थिति के बावजूद उसने कोई डर नहीं दिखाया। इस समय उसे केवल अपमान की गहरी भावना और 5 दफन सितारों के प्रति तीव्र घृणा महसूस हुई। वह 5 दफन टोकन के केवल आधे टुकड़े के बराबर ही मूल्यवान था। वांग टेंग ने काले सींग वाले युवक की ओर एक अजीब नज़र से देखा, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। काले सींग वाले युवक की आवाज़ में हत्या की नीयत भरी थी। जल्दी मत करो, मुझे बातचीत पूरी करने दो और फिर हम लड़ सकते हैं। अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा और लड़ाई व्यर्थ होगी। वांग टेंग ने अपने हाथ से इशारा किया। काले सींग वाला युवक, मिन, ठीक है, तो ये सौदा हो गया। मैं इस व्यक्ति को पकड़ लूंगा और तुम मुझे 5 दफन टोकन का आधा टुकड़ा दोगे। वांग टेंग ने हिंगजांग चुवान और अन्य लोगों की ओर देखते हुए अपनी शर्त बताई। हिंगजांग चुवान ने बस यूं ही इसका जिक्र कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी 5 दफन टोकन का आधा टुकड़ा नहीं दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इसे गंभीरता से लेगा। अब वह सचमुच अनिश्चित था कि कैसे जवाब दे। ठीक है। युनजांग यंग की नज़र बुरी तरह घायल युनजांग शियाओ पर पड़ी। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, जब तक तुम दूसरे पक्ष को पकड़ लेते हो, हम तुम्हें 5 दफन टोकन का आधा टुकड़ा देंगे। बहुत बढ़िया, मैं आपकी बातों से निश्चिंत हो सकता हूँ। वांग टेंग मुस्कुराया और अपनी नज़र वापस काले सींग वाले युवक पर घुमाई। लगता है हमें लड़ना पड़ेगा। 5 दफन टोकन का आधा टुकड़ा लड़ाई के लायक है। काले सींग वाले युवक के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। उसके साथ लड़ाई तो नरक में जाए। क्या यह आदमी उससे आधे 5 दफन टोकन के लिए लड़ रहा था? कुछ दूरी पर हिंगजांग मो, गुइजांग यान और अन्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे पूरी तरह से शक्तिहीन और अवाक महसूस कर रहे थे। मरना। काले सींग वाला युवक अब इसे सहन नहीं कर सका। उसने अपनी शक्ति छोड़ी और वह वांग टेंग की ओर बढ़ गई। कितना भयंकर! वांग टेंग मुस्कुराया और जवाब में उसने अपनी शक्ति का एक शक्तिशाली उछाल छोड़ा। धमाका! दोनों सेनाएं हिंसक रूप से टकराईं, जिससे कानफोड़ू और भिनभिनाने वाली प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। आपके पास 3 शक्तियां हैं, लेकिन केवल आपकी विश शक्ति ही ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर पहुंची है। अन्य 2 शक्तियां ब्रह्मांड स्तर के 6ठे स्तर पर हैं। मेरे सामने शेखी बघारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? काले सींग वाले युवक ने व्यंग्य किया। इस बिंदु तक वांग टेंग ने केवल जहर, आग और पृथ्वी बलों का उपयोग किया था। उनकी जहर शक्ति 9वें स्तर के ब्रह्मांड चरण तक पहुंच गई थी, जबकि उनकी अग्नि शक्ति और पृथ्वी शक्ति 6ठे स्तर पर थी। वास्तव में उनके और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच एक निश्चित अंतर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। अगर वह अपनी सारी ताकत लगा दे तो शायद दूसरा पक्ष डर जाएगा। हालांकि मौजूदा परिस्थिति में ऐसा करना संभव नहीं था। 3 तरह की ताकतों का इस्तेमाल पहले से ही इसके लिए मजबूर कर रहा था। वह एक त्रितत्व मार्शल योद्धा है। हिंगजांग मो और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने वांग टेंग के काले सींग वाले युवक के साथ पिछले टकराव के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे 3 बलों का उपयोग करते हुए देखकर वे हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि हानझू की मार्शल प्रतिभा काफी प्रभावशाली है, ये जांग जिननुओ और शौजांग कयुन ने आश्चर्य से कहा। दूर दूर तक ट्रेसी सतर्क रहती थी, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती थी।
आखिरकार अब उसकी जिंदगी वांग टेंग के साथ बहुत करीब से जुड़ी हुई थी और वह उसे कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की ताकत को देखते हुए वह कुछ अवाक रह गई। अगर यह आदमी अपनी पूरी ताकत लगा दे तो काले सींग वाला युवक शायद उसके सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरकार उसके जैसी स्वर्ग स्तर की योद्धा भी उससे हार गई। बहुत कम ब्रह्मांड स्तर के योद्धा उसकी भयानक ताकत का सामना कर सकते थे, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी नहीं। फिर भी किसी कारणवश उन्होंने अपनी पहचान और ताकत छिपाने पर जोर दिया। वांग टेंग और काले सींग वाले युवक ने बिना किसी शब्द का आदान प्रदान किया आकाश में अपने हथियारों के साथ टकरा गए। तलवार और भाले की टक्कर गूंज उठी जिससे चिंगारी चारों दिशाओं में फैल गई। काले सींग वाले युवक ने अपनी तलवार घुमाई, शून्य से अंतहीन बिजली को बुलाया। बिजली ने रात के आसमान को ऐसे रोशन कर दिया जैसे दिन का उजाला हो और एक भयानक हत्या का इरादा प्रकट किया। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसमें अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभाएं थीं, लेकिन उसने ऐसी दुर्जेय शारीरिक शक्ति भी प्रदर्शित की थी जिसने उसी श्रेणी के सभी ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं को लगभग परास्त कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि हेंगजांग मो और अन्य लोग उसका सामना नहीं कर सके। काले सींग वाला वह युवक अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ रहा था और अपनी उपस्थिति से लोगों को चौंका रहा था। तलवार की चमक से दूर खड़े लोगों के चेहरे पर डर बैठ गया। अनेक ब्रह्मांड स्तर के योद्धा और यहाँ तक कि कमजोर स्वर्ग स्तर के योद्धा भी अपने चेहरे पर भय के भाव के कारण पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। बहुत शक्तिशाली इस काले सींग वाले युवक की ताकत सचमुच भयानक थी। यदि वे उसका सामना करें तो संभवतः हार ही उनका एकमात्र परिणाम होगी। वांग टेंग की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई। उसने अपने युद्ध भाले को तिरछे जमीन की ओर रखा और शांत भाव से प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड से निकलने वाली भयानक बिजली की शक्ति का सामना किया। वह पूरी तरह से निडर था। वह बिजली के साथ खेलने से कभी नहीं डरता था। इस समय उसके शरीर में स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली बेचैन हो रही थी। बिजली की आत्मा भी बाहर आना चाहती थी। दुर्भाग्यवश उन सभी को उसके द्वारा दबा दिया गया। इस समय उसके शरीर से एक धूसर सफ़ेद ज्वाला फूट पड़ी जिसने उसे अपने आगोश में ले लिया और वह प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड से निकलने वाली बिजली की शक्ति से भिड़ गया। धमाका, लपटों और बिजली की टक्कर जारी रही जिससे टकराव का एक चित्रपट बुनने लगा और उस चमक के भीतर अपने अपने क्षेत्रों की अद्वितीय शक्तियां टकराने लगीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चमक अपने चरम पर पहुंच गई, शून्य को प्रकाशित करते हुए वांग टेंग और काले सींग वाले युवक को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। अत्यधिक चमक के कारण कई दर्शक युद्ध के विवरण को समझ नहीं सके। खनक खनक खनक, धातु की टक्कर की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। हालांकि वांग टेंग ने पहले कभी युद्ध में भाले का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वह और भी कुशल होता गया। आखिरकार उन्होंने विभिन्न युद्ध भाला तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी और उनकी दक्षता एक उच्च स्तर तक पहुंच गई थी जिससे उनके लिए ऐसी तकनीकों का उपयोग करना कोई कठिन काम नहीं था। शून्य के बाहर हेंगजांग चुवान, युनजांग यंग और परिवार के अन्य मुखिया आश्चर्यचकित थे। हानझू की ताकत अप्रत्याशित रूप से उत्कृष्ट है, ये जांग बाई ने आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा। हानझू काफी साहसी है। वह जानता है कि दूसरा पक्ष ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का युवा मास्टर है, लेकिन फिर भी वह उस पर हमला करने की हिम्मत करता है, ये जांग बाई ने कहा। शुरू में मुझे लगा कि वह सिर्फ एक जानकार ब्रह्मांड अन्वेषक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी प्रतिभा होगी। हो सकता है कि मैंने उसे कम आंका हो, हेंगजांग चुवान ने टिप्पणी की। यदि वह उस काले सींग वाले युवक को हरा सके तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी, युनजांग यंग ने कहा। हा, ब्लैक स्कल यूनिवर्स बैंडेड ग्रुप के एक युवा मास्टर के लिए आधे 5 ब्यूरियल टोकन का आदान प्रदान करना काफ़ी अच्छा सौदा है। हेंगजांग चुवान दिल खोलकर हंसा। हानझू काफ़ी साहसी है। वह जानता है कि दूसरा पक्ष ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का युवा मास्टर है, लेकिन फिर भी वह उस पर हमला करने की हिम्मत करता है, ये जांग बाई ने कहा। उसके जैसा ब्रह्मांडीय विस्तार का प्रतीक निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हेंगजांग चुवान ने प्रशंसा की भावना से अपना सिर हिलाया। इस पर विचार करते हुए हेंगजांग मो और अन्य लोगों और उसके बीच का अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है। युनजांग यंग, शौजांग लियाओ और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। शुरू में तो उन्हें लगा कि उनके परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे असाधारण रूप से उत्कृष्ट हैं, लेकिन तुलना करने पर उन्हें अचानक लगा कि उनके प्रतिभाशाली बच्चों में कुछ कमी है। विपरीत दिशा में ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट के ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने शुरू में माना था कि कोई भी अपने युवा स्वामी को धमकी नहीं दे सकता। फिर भी अप्रत्याशित रूप से एक युवा अपने युवा स्वामी के साथ मुकाबला करने में सक्षम था, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। ये व्यक्ति कौन है? अग्नि तत्व मार्शल योद्धा ने पूछा। मुझे नहीं पता। 5 ब्यूरियल स्टोर्स पर इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कोई बाहरी व्यक्ति लगता है, किसी ने तुरंत जवाब दिया।
जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने 5 ब्यूरियल स्टॉर्स की गहन जांच कर ली थी। यदि वह कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था तो उनकी जांच से जानकारी छिपाना असंभव था। बेकार, ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने उपहास किया। उसकी नज़र संरचना के प्रकाश पर्दे को भेदती हुई नीचे चल रही लड़ाई पर पड़ी। इस संरचना के टूटने में अभी कितना समय लगेगा? अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने पूछा। कम से कम 10 मिनट और, पीछे खड़े व्यक्ति ने एक बार फिर जवाब दिया। किसी भी कीमत पर चार्जिंग की गति बढ़ाओ, हमें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के रक्षात्मक गठन को तोड़ना ही होगा। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। वह जानता था कि समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, अन्यथा भले ही उनके युवा स्वामी ने काले बालों वाले युवक को हरा दिया हो, फिर भी वे 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के अन्य योद्धाओं द्वारा घेर लिए जाएंगे और उन्हें पकड़ लिया जाएगा। यदि युवा स्वामी को पकड़ लिया गया तो वे निस्संदेह निष्क्रिय स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, उसके पीछे खड़े लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आदेश का पालन किया और युद्धपोतों को तेजी से हमला करने का आदेश दिया। ग्रह विनाश तोपें फूट पड़ीं और लगातार हमले संरचना के प्रकाश पर्दे पर गिरे। संरचना का प्रकाश पर्दा और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगा, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण टूटने के कगार पर है। जीप प्रतिभा, स्थिति लगातार गंभीर होती गई। जैसे ही ग्रह विनाश तोपों की घनी बौछार ने स्टार कंसीलिंग फॉर्मेशन पर बमबारी की, हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। उन्हें रोको, गुइजांग फेंक दहाड़ा, उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। हम्फ, ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने नाक भान सिकोड़ी। आप हमारे ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स को नहीं रोक सकते, अब हार मान लेना ही बेहतर है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक ये खत्म नहीं होता। हम नहीं जानते कि अंत में कौन विजयी होगा, हेंगजांग चुवान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इस समय वांग टेंग और काले सींग वाले युवक के बीच लड़ाई निर्णायक हो गई। मिस्टर हानजू, बेहतर होगा कि आप उसे पकड़ लें इससे पहले कि सेना नष्ट हो जाए। अगर नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। यूनजांग यंग की आवाज़ गूंजी, जो वांग टेंग के कानों तक पहुंची। वांग टेंग का दिल धड़क उठा और उसने आसमान की ओर देखते हुए थोड़ा सा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह अब और देरी नहीं कर सकता था। यदि काले सींग वाले युवक को भागने दिया गया तो बहुत बड़ी क्षति होगी। धमाका, इस समय दोनों के बीच जोरदार मुक्का मारा गया और वे तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। वे कुछ हजार मीटर की दूरी से एक दूसरे को घूर रहे थे। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, काले सींग वाले युवक ने गंभीर भाव से वांग टेंग की ओर देखा। इस बिंदु पर उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने काले बालों वाला युवक उससे मुकाबला कर सकता है। बस इतना ही। युद्ध भाला पकड़े हुए वांग टेंग हवा में लापरवाही से चल रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदासीन थी। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। क्या तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई? काले सींग वाले युवक की निगाहें तीखी हो गईं, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर मैं देखूं कि तुम्हारी पूरी ताकत कितनी मजबूत है। धमाका, जैसे ही उसके शब्द निकले उसने अपना युद्ध चाकू आसमान में उठा लिया। अनगिनत बिजली की शक्तियां उसकी ओर इकट्ठी हो गईं, जिससे बिजली का एक चमकदार प्रदर्शन हुआ। ब्लेड की चमक आकाश में इस तरह उठी मानो अंधकार को भेद रही हो और विशाल तारों के समूह द्वारा निर्मित प्रकाश के पर्दे को लगभग तोड़ रही हो। इसके साथ ही एक शक्तिशाली डोमेन बल ब्लेड की चमक के भीतर फैल गया, जो विश्व विनाश की क्रोधपूर्ण बिजली की तरह उसके चारों ओर लिपट गया। छठी रैंक बिजली डोमेन। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना युद्ध भाला आसमान की ओर उछाल दिया। लाल सांप भाला। धमाका, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आसमान में तुरंत ही धूसर सफ़ेद लपटें उठने लगीं। कुछ ही पलों में आग का एक भयानक समुद्र बन गया। ज्वाला के उस समुद्र के भीतर एक दुर्जय ज्वाला अजगर संघनित हो गया, जो अग्नि में महासागर के भीतर घूमता हुआ धीरे धीरे अपना विशाल सिर फैला रहा था। वातावरण में दमन की एक अवर्णनीय भावना व्याप्त थी। हिस। ज्वाला अजगर पूरी तरह से धूसर सफ़ेद रंग का था, प्रत्येक शल्क विशाल था तथा ज्वाला के पैटर्न से सुसज्जित था। उसने धुआं छोड़ा और फुफकारने जैसी आवाज़ें निकालीं। उसके मुंह से सफ़ेद भूरे रंग की लपटें निकल रही थीं। उसकी ठंडी और सीधी पुतलियों में आग की लपटें जल रही थीं। ठंडा और उदासीन, फिर भी उसकी आंखों के भीतर की लपटें वास्तविक थीं, जो झुलसाने वाली गर्मी पैदा कर रही थीं। ठंड और चिलचिलाती गर्मी के संयोजन ने इसे विशेष रूप से भयावह बना दिया। उसी समय उन बर्फीली आंखों में जीवंतता का एक संकेत उभरा, जिसने इस अजगर को एक जीवंत और सजीव इकाई बना दिया। यह क्या है? काले सींग वाले युवक की नज़रें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने ज्वाला अजगर से निकलने वाले भारी दबाव को महसूस किया। ये थी डोमेन की शक्ति। ज्वाला अजगर के शरीर से निकलने वाली प्रभुत्व शक्ति ने उसे दबाव महसूस कराया। गर्जन। उसी समय धूसर सफ़ेद ज्वाला अजगर अचानक आकाश की ओर दहाड़ता हुआ चला गया। युद्ध भाला पकड़े हुए वांग टेंग ज्वलंत प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गया और काले सींग वाले युवक की ओर भयंकर रूप से झपटा।
धमाका, ज्वाला अजगर भयानक दबाव के साथ आगे बढ़ा। काले सींग वाले युवक के चेहरे पर भाव बदल गए, उसकी आंखों में उग्रता की झलक दिखाई देने लगी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने दहाड़ते हुए अपने युद्ध के चाकू से एक भयंकर वज्रपात वाली धार को ज्वाला अजगर की ओर फेंका। अनगिनत गरजने वाली ब्लेड लाइटें और ज्वालाएं आसमान में उड़ती हुई जैसे धूमकेतु आकाश में घूम रहे हों और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। भयानक शक्ति की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। आसपास की पहाड़ की चोटियां इतनी भयानक टक्कर से फट जाती हैं। टूटे हुए पत्थरों को चीरती हुई अंतहीन तरंगें डर और कांप पैदा करती हैं। नीचे की संरचनाएं रक्षात्मक संरचनाओं के सक्रिय होने के बावजूद खंडहर में तब्दील हो गईं। कई योद्धा पीछे हट गए, जिनमें से कई आघात तरंगों से घायल हो गए तथा प्रभावित क्षेत्र में जाने का साहस नहीं जुटा पाए। मरना, काले सींग वाला युवक दहाड़ने लगा और उसने अपनी युद्ध तलवार को जोर से दबाया, जिससे बिजली की एक अंतहीन लहर फूट पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग की निगाहें उदासीन रहीं, उसके हाथ में युद्ध का भाला स्थिर और अडिग था। काले सींग वाले युवक ने चाहे जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग किया हो, वह उसे हिला नहीं सका। ये कैसे संभव है? काले सींग वाले युवक का चेहरा अविश्वास से भर गया। कुछ भी असंभव नहीं है। वांग टेंग की आवाज़ शांत थी, उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं और वह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट के युवा मास्टर की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा था। यदि यह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ होता तो यह आदमी एक भी वार का सामना नहीं कर पाता। गर्जन। अगले ही क्षण ज्वाला अजगर ने पुनः दहाड़ते हुए अपना विशाल मुंह खोला और बिजली की चमक को भयंकर रूप से काटने लगा। दरार। अजगर ने बिजली की चमक को टुकड़ों में काट डाला, जिससे एक कर्कश ध्वनि गूंजी। अनगिनत दरारें तेजी से फैल गईं। काले सींग वाले युवक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, अंदर तक हिल गईं। इससे पहले कभी भी उसी स्तर का कोई मार्शल योद्धा उसके सच्चे मार्शल लाइटनिंग ब्लेड को कुचलने में सक्षम नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सामने आ गया है। धमाका। इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाता, बिजली की भयानक चमक तुरंत बिखर गई। फ्लेम पाइथन दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटा। हेंगजांग मो, गुइजांग ज्ञान और अन्य लोग अचंभित थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर भींच लीं। ये जांग शिननुओ और शौजांग कईयून की आंखें चमक रही थीं। वे बिना पलक झपकाए अपने सामने हो रही लड़ाई को देख रहे थे। वे थोड़े घबराए हुए थे। हेंगजांग चुवान और परिवार के अन्य 5 मुखियाओं के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। युवा मास्टर। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को झटका लगा। उसने बचाव के लिए आगे आने पर विचार किया, लेकिन मौजूदा स्थिति ने हस्तक्षेप करना असंभव बना दिया। लानत है। काले सींग वाले युवक ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई और फ्लेम पाइथन से सीधे भिड़ गया। उसके पास पीछे हटने का समय नहीं था। धमाका। एक क्षण में ज्वाला अजगर ने हमला कर दिया और अंतहीन लपटों में परिवर्तित होकर काले सींग वाले युवक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। चारों ओर एक चिलचिलाती गर्मी का माहौल छा गया। लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं, जिससे उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया। लपटों की चमक ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। क्या ये खत्म हो गया है? ये जांग जिननुओं ने थूक निगल लिया और खुद को पूछने से रोक नहीं सका। इतना शक्तिशाली? शौजांग कईयून सदमे में थी, वह अपने आश्चर्य को रोक नहीं पा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। हाँ, किसने उम्मीद की होगी कि एक ब्रह्मांड अन्वेषक के पास इतनी जबरदस्त ताकत होगी? ये जांग शिननुओं ने कहा। हेंगजांग मो, गुइजांग ज्ञान और अन्य लोग अचंभित रह गए। फिर उन्होंने अनिच्छा का संकेत दिया। यह आदमी इतना शक्तिशाली क्यों था? उन्हें इसे स्वीकार करना कठिन लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हा। हेंगजांग चुवान अपने सामने ब्रह्मांड मंच की आकृति को देखकर दिल खोलकर हंसा। आपके युवा स्वामी की ताकत कुछ खास नहीं है। दुष्ट। मार्शल योद्धा का गुस्सा अंदर ही अंदर जल रहा था। वह हेंगजांग चुवान को घूर रहा था। उसके पीछे दुनिया का भ्रम फिर से प्रकट हुआ, हेंगजांग चुवान और अन्य को दबाने के लिए तैयार। हालांकि इस समय उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। वह शांत हो गया और नीचे जलती हुई लपटों की ओर देखने लगा। हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए, सभी आग की लपटों को देख रहे थे। ये सही नहीं है, ये जांग बाई ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, नीचे की लपटें अचानक हिंसक रूप से उठने लगीं और उन लपटों के बीच एक आकृति प्रकट हुई। हेंगजांग चुवान और अन्य लोग भी आग की लपटों से उभरती हुई आकृति को देखकर आश्चर्यचकित थे। उसके हमले के तहत प्रतिद्वंद्वी ने अप्रत्याशित रूप से पकड़ बना ली। काफी दिलचस्प। धमाका। अगले ही पल आग की लपटें भड़क उठीं और तिरंगे की चमक में लिपटा एक काला व्यक्ति भीतर से बाहर निकला। आश्चर्य की बात यह थी कि यह पहले वाला ही काले सींग वाला युवक था। हालांकि इस समय उसके रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। उसका शरीर बड़ा हो गया था और कम से कम 5 से 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया था।
उसके शरीर की हर मांसपेशी अच्छी तरह से परिभाषित थी, जो दमन की एक विशाल भावना को प्रकट कर रही थी। यहाँ तक कि उसके सिर पर सींगों की जोड़ी भी मोटी हो गई थी। उनके ऊपर तिरंगे की चमक और भी ज्यादा चमकदार थी, जो उसके चेहरे पर जटिल पैटर्न बना रही थी, जिससे एक अजीबोगरीब गुण प्रकट हो रहा था। यह क्या है? वांग टेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। किसी कारण से उसे प्रतिद्वंद्वी के शरीर से भेड़ सींग वाले शैतान की नस्ल का आभास हुआ। यदि पहले प्रतिद्वंद्वी के सिर पर सींग उसे भेड़ सींग वाली शैतान जाति से अस्पष्ट समानता देते थे, तो अब रूपांतरित रूप के साथ समानता और भी अधिक स्पष्ट हो गई। चाहे आभा हो या अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर और सींग, वे सभी भेड़ सींग वाले शैतान जाति के रूप की ओर झुके हुए थे। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का चेहरा अभी भी मानवीय स्वरूप वाला था, तथा पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख नहीं थे, जो कुछ अंतर दर्शाता है। हा, ये हमारे यंग मास्टर की नस्लीय प्रतिभा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का हमारे यंग मास्टर की सुप्त नस्लीय प्रतिभा को जगा देगा। ऐसा लगता है कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा खुद को हंसने से रोक नहीं सका। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवा मास्टर और भेड़ सींग शैतान जाति के बीच क्या संबंध है? वांग टेंग गंभीर हो गया। वह हैरान था। यह क्या है? हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने आंखें सिकोड़कर पूछा। उनकी नज़र काले सींग वाले युवक पर पड़ी और वे चकित रह गए। अपने अनुभव के बावजूद भी उन्होंने ऐसा अनोखा परिवर्तन कभी नहीं देखा था। हा, ये हमारे यंग मास्टर की नस्लीय प्रतिभा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का हमारे यंग मास्टर की सुप्त नस्लीय प्रतिभा को जगा देगा। ऐसा लगता है कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा खुद को हंसने से रोक नहीं सका। नस्लीय प्रतिभा। हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये काले सींग वाला युवक किस नस्ल का था? उसके पास इतनी भयानक नस्लीय प्रतिभा क्यों थी? इसके अलावा ये तथ्य कि वह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में जागा जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद थी, उन्हें वास्तव में निराश कर गया। इस समय वे ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के कप्तान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। वह आदमी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था और उसके बारे में अफवाहें भयावह थीं। जिसने भी उसे कार्रवाई करते देखा था, उसकी मौत हो गई थी। इसलिए उसकी कुख्यात प्रतिष्ठा के बावजूद बहुत कम लोग जानते थे कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का कप्तान किस जाति का था या उसके पास क्या अद्भुत प्रतिभाएं थीं। अन्यथा 5 दफन सितारे अपने युवा स्वामी को परिणामों का एहसास किए बिना पकड़ नहीं लेते। आपका कप्तान किस तरह की जाति का है? गुइजांग फैंग ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में पूछा। कोई टिप्पणी नहीं, ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने व्यंग्य किया। आपको जानने की कोई योग्यता नहीं है। हमारे कप्तान की जाति आपकी कल्पना से परे महान है। हमारे कप्तान के सामने 5 दफन सितारों को उसकी उंगली के एक झटके से नष्ट किया जा सकता है। यदि हमारे कप्तान को आने से रोकने वाली अन्य समस्याएं न होती, तो आपके 5 दफन सितारे बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। ये कहते हुए उसने फिर से नीचे देखा, ठंडी मुस्कान के साथ। वह बच्चा अब लगभग मर चुका है। उसने यंग मास्टर की नस्लीय प्रतिभा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वह बर्बाद हो चुका है। हेंगजांग चुवान और अन्य लोग गंभीर हो गए। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के आत्मविश्वास ने उन्हें घबरा दिया। क्या हांजू ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के जागृत युवा मास्टर को हराने में सक्षम होगा? इस समय उन्हें भी कुछ संदेह हो रहा था। प्रतिद्वंद्वी के युवा स्वामी का परिवर्तन अत्यंत रहस्यमय और भयानक था, और वे इसकी असाधारण प्रकृति को महसूस कर सकते थे। हालांकि हांजू प्रतिद्वंद्वी को हराने से चूक गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने कोई खास चोट नहीं पहुंचाई थी। अब प्रतिद्वंद्वी ने अपनी जन्मजात प्रतिभा को जागृत कर लिया था। सब कुछ बदल सकता है। उन्होंने सोचा कि वांग टेंग ने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अगर वांग टेंग के पिछले शक्ति प्रदर्शन की तुलना ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट के युवा मास्टर की वर्तमान स्थिति से की जाए, तो वांग टेंग में कुछ कमी जरूर नजर आए। दुर्भाग्य से ट्रेसी को छोड़कर लगभग किसी को भी नहीं पता था कि वांग टेंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। आसमान में आग की लपटें फैल गईं और काले सींग वाला युवक 3 रंगों की चमक से घिरा हुआ बाहर निकल आया। उसके चारों ओर की लपटें उसके करीब नहीं आ सकीं और दोनों तरफ से अलग हो गईं। दूर यिजांग शिननुओ और अन्य लोग भयभीत हो गए और उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। पहले काले सींग वाला युवक उन्हें बुरी तरह हरा चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ भयानक परिवर्तन हो गए हैं, जिससे वे डरने लगे हैं। यद्यपि वे काफी दूरी पर थे, फिर भी वे दोनों के बीच युद्ध के मैदान से बहुत दूर नहीं गए थे, और उन्होंने तुरंत ही अपने ऊपर पड़ने वाले भारी दबाव को महसूस कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों पहाड़ उन पर दबाव डाल रहे हों, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है। काले सींग वाले युवक ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा 3 रंगों के पैटर्न से ढका हुआ था, जिससे बर्फीली ठंडक फैल रही थी। उसकी आंखों में काली रोशनी टिमटिमा रही थी, जो बेहद डरावनी लग रही थी। कितना सफल? वांग टेंग ने पूछा।
काले सींग वाला युवक स्पष्ट रूप से हिचकिचा रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे नाराज कर दिया है और तुम पूछ रहे हो कि इसमें कितनी सफलता मिली। क्या तुम मुझे क्रोधित करके संतुष्ट महसूस करते हो? ये जांग शिननुओ और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग खाली हो गए और वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हिंगजांग चुवान और अन्य लोगों को भी अपने होठों के कोनों में फड़कन महसूस हुई। क्या यह आदमी थोड़ा गुस्ताख नहीं था? अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा अवाक था। उनके युवा स्वामी को ऐसे विचित्र प्रतिद्वंद्वी का सामना क्यों करना पड़ा? कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया, उसकी ठोड़ी को सहलाया और कहा, परिवर्तन के बाद आपकी मांसपेशियां विकसित हो गईं, लेकिन आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैंने तुम्हारे जैसे कई परिवर्तन देखे हैं और वे आमतौर पर इसी तरह समाप्त होते हैं। दुखी मत हो, जल्दी या बाद में तुम्हें मूर्ख बनने की आदत हो जाएगी। काले सींग वाले युवक के माथे की नसें उभर आईं और वह अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। वह फटने के कगार पर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या बकवास है, मूर्ख बनने की आदत डाल लो। रुको, वह मूर्ख कब बन गया? ये जांग शिनुओं और दूर खड़े अन्य लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे और भी अधिक अवाक थे। उन्हें ये कैसे पता नहीं चला कि भाई हान के पास मजाक करने का इतना बढ़िया कौशल था। ट्रेसी का चेहरा अजीब हो गया। शुरू से ही उसे लगा कि वांग टेंग एक अच्छा इंसान नहीं है और अब तो उसे और भी कम अच्छा लगा। धमाका! काले सींग वाला युवक आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह एक जोरदार दहाड़ के साथ फूट पड़ा, बिना किसी देरी के प्रकाश की एक तिरंगी धारा में तब्दील हो गया और सीधे वांग टेंग पर हमला कर दिया। मारना! उसके मुंह से जोरदार चीख गूंजी। अगले ही क्षण काले सींग वाला युवक वांग टेंग के सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर लंबा और मजबूत था, उसकी छाया ऐसी थी कि उसने वांग टेंग को लगभग ढक लिया था। इस समय उसने कोई हथियार नहीं चलाया, बल्कि अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोरदार प्रहार किया। वह अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके सीधे वांग टेंग को मौत के घाट उतारना चाहता था, अपने दिल में भरा गुस्सा बाहर निकालना चाहता था। यह आदमी बहुत क्रोधित था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हे! वांग टेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह अपनी हंसी को दबा नहीं पाया। हालांकि उसने जल्दी से चौंकने वाला भाव बनाया और अपनी बाहें ऊपर उठाकर उसे रोक दिया। टकराना! जबरदस्त बल ने उसकी भुजाओं पर प्रहार किया और वांग टेंग अनियंत्रित होकर उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्वूश! काले सींग वाले युवक ने वांग टेंग पर एक और हमला किया। इस समय उसकी शारीरिक शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी, जहां एक साधारण ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा एक भी मुक्का झेलने में असमर्थ होगा। बूम बूम बूम! आसमान में भयानक गड़गड़ाहट गूंज रही थी। बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग पूरी तरह से दबा हुआ था, एक असुविधाजनक स्थिति में गिर गया था और प्रतिद्वंद्वी ने लड़ाई पर भारी दबदबा बना लिया था। काले सींग वाला युवक 3 रंगों वाली आभा से घिरा हुआ था, जिसमें लाल, पीले और बैंगनी रंग की चमक उल्कापिंड जैसी धारियों में बदल रही थी, जो आकाश से गिर रही थी और वांग टेंग पर बेरहमी से बमबारी कर रही थी। इस दृश्य को देखकर आसपास के योद्धाओं के चेहरों की मांसपेशियां हिट गईं और कुछ के लिए सीधे देख पाना भी मुश्किल हो गया। ट्रेसी का चेहरा गंभीर हो गया। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी और कुछ करना चाहती थी। क्या वह उस काले सींग वाले युवक का विरोधी नहीं था? ये खत्म हो गया। हान झू का कोई मुकाबला नहीं है। ये जांग जिननुओं का चेहरा अचानक बदल गया, उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखी। वह काले सींग वाला युवक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? हिंगजांग मो और अन्य लोग हैरान और अविश्वसनीय महसूस कर रहे थे। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था। हा, अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा खुशी से हंसा। ग्रह विनाश तोपों ने स्टार कंसीलिंग एरे पर अपना अथक हमला जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एरे की चमक मंद होती गई और 5 ग्रह तूफान में डगमगाती नाजुक नावों की तरह लगने लगे, जो भयानक शक्ति द्वारा निगल लिए जाने के कगार पर थे। इससे हिंगजांग चुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर और भी अधिक भाव आ गए। क्या वह आदमी ऐसा कर सकता है? धमाका! आकाश में एक आकृति उड़ती हुई दिखाई दी और वह कोई और नहीं बल्कि वांग टेंग था। काले सींग वाला युवक आकाश में मंडरा रहा था, उसकी विशालकाय आकृति तिरस्कार प्रकट कर रही थी, जबकि वह दूरी पर खड़े वांग टेंग को ठंडे भाव से देख रहा था। वह बहुत आश्वस्त था और मानता था कि उसकी प्रतिभा के कारण वांग टेंग उसका विरोध करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई है। लाल ज्वाला दानव कमल 2। हालांकि अपेक्षित दृश्य वैसा नहीं हुआ जैसा उसने कल्पना की थी। चमक दूर तक फैल गई और वांग टेंग की आकृति प्रकट हो गई। उम्मीदों के विपरीत प्रतिद्वंद्वी के कम शक्तिशाली शरीर में दरार के कोई लक्षण नहीं दिखे और उसके मुंह के कोनों पर खून नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में हुई इस मुठभेड़ से कोई नुकसान नहीं हुआ है। काले सींग वाले युवक की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह खुद को कांपने से नहीं रोक सका। क्या हो रहा है? ये जांग शिनुओं और अन्य लोग भी काफी हैरान थे।
पिछली लड़ाई में हान जू पूरी तरह से दबा हुआ दिखाई दिया था, जिसमें वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। हालांकि अंत में वह सुरक्षित लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? शौजांग केयून का दिल धड़क उठा। वह उत्साहित हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हिंगजांग मो और अन्य लोग चल रही लड़ाई को ध्यान से देखते रहे, ज्यादा कुछ नहीं बोले। हालांकि उनके दिल शांत नहीं हो पाए। काले सींग वाला युवक अपने परिवर्तन के बाद असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गया, लेकिन हान जू ज्यादा कमजोर नहीं लग रहा था। यह आदमी कितना शक्तिशाली था? हिंगजांग चुवान और अन्य लोगों को आशा की एक किरण दिखाई दी। अब केवल हान जू ही 5 दफन सितारों के लिए प्रतिकूल स्थिति को बदल सकता था। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने वांग टेंग को ठंडी निगाहों से देखा। यह एक विसंगति थी। आप घायल नहीं हुए हैं? काले सींग वाले युवक ने बिना पलक झपकाए वांग टेंग को देखा। उसका चेहरा उदास था। क्या तुम निराश हो, नाराज हो? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों पर थपथपाते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? क्या तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? काले सींग वाले युवक ने वांग टेंग को निरीक्षण की नज़र से देखा, उसकी असलियत जानने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इससे वह बेहद असहज हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? मैं तो बस एक भटकता हुआ ब्रह्मांड अन्वेषक हूँ, वांग टेंग ने सहजता से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर उसने प्रकाश पर्दे की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, यह संरचना ढहने वाली है। चलो यहाँ बातचीत बंद करो, मुझे अब गंभीर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह आधा 5 दफन टोकन मेरी पहुंच से बाहर हो जाएगा। हर कोई अवाक था। तो अभी आप गंभीर नहीं थे, अब जब सरनी ढहने वाली है तो आप गंभीर होने के लिए तैयार हैं, और यह सब 5 दफन टोकन के लिए है। यदि परिस्थिति उचित होती तो ये जांग शिन्हो और अन्य लोग वांग टेंग की आलोचना करना चाहते। वह बहुत बेशर्म था। वांग टेंग ने इतना नहीं सोचा। इस समय उसकी निगाहें केंद्रित थीं, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शक्ति को उजागर करने वाला है। काले सींग वाले युवक की निगाहें गंभीर हो गईं और वह सतर्क हो गया। क्या यह आदमी अपनी पूरी ताकत लगाने वाला था? ये जांग शिन्हो और अन्य लोग उत्सुकता से भरे हुए थे। शिकायतों के बावजूद उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि हान जू की ताकत वाकई बहुत बड़ी थी। अगर कोई काले सींग वाले युवक को हरा सकता था तो वह वही था। बस एक क्षण रुको, मुझे कुछ युद्धक कवच पहनने दो, वांग टेंग ने अचानक कहा। सब लोग चुप थे। काले सींग वाला युवक अवाक रह गया। वह इस कमीने से बहुत अधीर था। वांग टेंग ने बिना किसी परवाह के अपने स्पेस रिंग से एक युद्ध कवच निकाला। अचानक उसके शरीर पर एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी और एक लाल युद्ध कवच ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। यहाँ तक कि उसका सिर भी कवच के हेलमेट में ढका हुआ था। केवल लाल क्रिस्टल से बनी एक जोड़ी आंखें लाल रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। जैसे ही युद्ध कवच प्रकट हुआ, उसमें से अत्यधिक गर्मी निकलने लगी, जो बाहर की ओर फैल गई और आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच, काले सींग वाले युवक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये ब्रह्मांड स्तर का युद्ध कवच है। हिंगजांग मो और अन्य लोगों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे ईर्ष्या से हरे हो गए थे। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के पास ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच था। वह अवश्य ही धनवान होगा। शून्य के बाहर हिंगजांग चुवान और अन्य, साथ ही अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा, सभी ने आश्चर्य का संकेत दिया। वे ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच से अपरिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें भी इसे प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कीमत चुकानी होगी। अब एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा पर दिखाई दिया। यह अविश्वसनीय था। यदि परिस्थिति अनुमति देती तो वे सभी इसे वांग टेंग से छीनना चाहते थे। काले सींग वाले युवक ने कहा, बस एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच। क्या आपको लगता है कि आप मुझे इससे रोक सकते हैं? जैसे ही उसने बात की, अचानक एक बैंगनी युद्ध कवच ने काले सींग वाले युवक के पूरे शरीर को ढक लिया। ये कवच एक विशेष स्मृति विस्तार धातु से बना था, जिससे यह उसके बड़े हुए शरीर को पूरी तरह से ढकने में सक्षम था। यहाँ तक कि उसके सिर पर सींग भी कवच से ढके हुए थे और हेलमेट भी पूरी तरह से फिट था, जिससे कोई अंतराल नहीं रह गया था। युद्ध कवच की सतह पर बिजली की हल्की चमक के निशान थे, जो बिजली की छोटी छोटी चाप बनाते थे, जिससे यह असाधारण रूप से अजीब दिखाई देता था। इस समय बैंगनी युद्ध कवच पहने हुए काले सींग वाला वह युवक और भी अधिक क्रूर और मजबूत दिखाई दे रहा था, तथापि उसमें राजसीपन की भावना भी झलक रही थी। दूर से देखने वाले लोग ईर्ष्या से भरे भाव से देख रहे थे, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति ब्रह्मांड स्तर के युद्ध कवच पहने हुए थे। तो क्या हुआ अगर आपके पास पैसा है? खासतौर पर बिजली तत्व युद्ध कवच। ये निस्संदेह अधिक मूल्यवान था, कुछ ऐसा जो आम लोग नहीं खरीद सकते थे। केवल ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवा मास्टर जैसी स्थिति वाले व्यक्ति ही इस तरह के टुकड़े के मालिक हो सकते थे। धमाका।
काले सींग वाले युवक ने वांग टेंग को बेकार की बातें करने का एक और मौका नहीं दिया। युद्ध कवच पहने हुए वह तुरंत प्रकाश की एक बैंगनी धारा में बदल गया, एक गरजने वाले विशालकाय जानवर की तरह आगे बढ़ा और बेरहमी से वांग टेंग से टकराया। झंकार, दोनों युद्ध कवचों के टकराने से आग और बिजली की चिंगारियां निकली, साथ ही धातु की गूंजती ध्वनि भी आकाश में गूंज उठी। ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच अविनाशी थे, ब्रह्मांड स्तर के योद्धा की शक्ति के लिए अभेद्य थे, लेकिन जब दोनों व्यक्ति ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच पहन लेते थे तो वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके अलावा युद्ध कवच सर्वशक्तिमान नहीं था, भयानक शक्ति अभी भी कवच के अंदर शॉकवेव पैदा कर सकती थी। एक बार जब बल सीमा से अधिक हो जाता था तो कवच बरकरार रहता था, लेकिन उसके अंदर मौजूद व्यक्ति पहले ही मर चुका होता था। वांग टेंग ने युद्ध कवच प्रतिद्वंद्वी के हमलों का सामना करने के लिए नहीं बल्कि अपने कुछ परिवर्तनों को छिपाने के लिए पहना था। दानव कमल विष शरीर, एक पल में वांग टेंग ने दानव कमल विष शरीर को सक्रिय कर दिया। उसके माथे पर एक विचित्र काला राक्षसी कमल दिखाई दिया और उसके भीतर से जहर की एक अजीब शक्ति फूट पड़ी जो युद्ध कवच के बाहर प्रकट हुई। ये है नक्षत्र विष बल। कई लोग आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग को अग्नि तत्व युद्ध कवच पहने हुए देखकर उन्होंने सोचा कि वह कुछ अग्नि तत्व ट्रम्प कार्ड युद्ध तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। हर कोई जानता था कि युद्ध कवच का संबंधित तत्व युद्ध तकनीकों पर एक निश्चित प्रवर्धन प्रभाव होता है। इसके विपरीत इसका अन्य तत्वों की मार्शल तकनीकों पर एक निश्चित कमजोर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वांग टेंग जिस विष शक्ति का प्रयोग कर रहा था उसे अग्नि तत्व युद्ध कवच द्वारा बाधित किया जा सकता था। इसलिए जब सभी ने वांग टेंग की हरकतें देखीं तो वे कुछ हद तक हैरान रह गए। हालांकि वांग टेंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस समय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नक्षत्र विष बल उसकी हथेली पर एक विशेष तरीके से संघनित हो गया, धीरे धीरे घूमते हुए एक विचित्र काले कमल के फूल में बदल गया। हेंगजांग मो, यिजांग शिनुओ और अन्य लोगों ने शैतानी काले कमल के फूल को देखा और उन्हें डर का एहसास हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर, हेंगजांग चुवान, यिजांग बाय और अन्य लोगों को भी कुछ असाधारण महसूस हुआ। वे आश्चर्यचकित थे। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने भौहें सिकुड़ी। उसे बुरा लग रहा था। हर कोई इसे महसूस कर सकता था। काले सींग वाले युवक को तो छोड़ ही दीजिए। उसकी नज़र काले कमल के फूल पर टिकी थी। उसे लग रहा था कि वह मौत की आभा में घिरा हुआ है। धत्तेरी की, काले सींग वाले युवक का चेहरा गंभीर हो गया। आसन मौत के खतरे से वह क्रोधित हो गया और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। गर्जन, अचानक उसके घुमावदार सींगों की जोड़ी अत्यधिक त्रिरंग की चमक के साथ फट पड़ी। ये 3 रंगों वाली चमक लाल, पीले और बैंगनी प्रकाश का एक स्तंभ बनाते हुए आकाश में फैल गई। ये चमकदार था। प्रकाश के स्तंभ एकत्रित होकर 3 रंगों वाले प्रकाश क्षेत्र में परिवर्तित हो गए, जिससे भयानक तरंगें निकलने लगीं। यह क्या है? सभी आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग की युद्ध तकनीक ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और काले सींग वाले युवक की तकनीक भी उतनी ही भ्रामक थी। वे दोनों नियमों के अनुसार नहीं खेल रहे थे। उन्होंने अपनी पिछली युद्ध तकनीकें त्याग दी, कोई हथियार नहीं चलाया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जन्मजात क्षमताओं को सक्रिय कर लिया है। एड्स बाय पब फ्यूचर, ऐसा लगता है कि इस हान झू में किसी प्रकार की विश्व प्रतिभा है। हेंगजांग चुवान ने टिप्पणी की। हाँ, वह काला कमल का फूल उसकी प्रतिभा होनी चाहिए। गुइजांग फैंग, यिजांग बाय और अन्य लोगों ने सोच समझकर सिर हिलाया। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि के साथ महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट थे। प्रतिद्वंद्वी की युद्ध तकनीक भी एक प्रतिभा लगती है, शौजांग लियाओ ने गंभीर भाव से कहा। और ये 3 प्रतिभाओं का मिश्रण है। स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, युनजांग यंग ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों ओर से हुए हमलों से भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए तथा ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश अत्यंत भारी वायुमंडल से आच्छादित हो गया है, जिससे सब कुछ जम गया है। भयानक काले कमल का फूल वांग टेंग की हथेली से ऊपर आया और हवा के विरुद्ध तेजी से फैलते हुए उसके सिर के ऊपर आ गिरा। कमल से काली चमक निकली, जिसने उसे काले सूरज में बदल दिया और फूल को पूरी तरह से ढक लिया। काले सींग वाले युवक के सिर के ऊपर स्थित 3 रंगों वाला प्रकाश क्षेत्र भी तेजी से फैल गया, जो जल्द ही एक विशाल 3 रंगों वाले तारे जैसा दिखने लगा। वांग टेंग और काले सींग वाले युवक की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। उनके हेलमेट के नीचे उनके चेहरों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अचानक वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और उसके क्षेत्र की शक्ति, उत्पत्ति के नियम लगातार काले कमल के फूल में प्रवाहित होने लगे। गर्जन, काले सींग वाले युवक को कुछ महसूस हुआ और वह फिर से दहाड़ने लगा। उसके घुमावदार सींगों से निकलने वाली चमकीली रोशनी और भी तेज हो गई और उसके सिर के ऊपर 3 रंगों वाले प्रकाश क्षेत्र में अजीबोगरीब ताकतें प्रवाहित होने लगीं। दोनों ओर से हमले लगातार भयानक होते गए, जिससे हेंगजांग मो और अन्य लोगों सहित आसपास के लोग अत्यधिक भयभीत और आश्चर्यचकित हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, पीछे हटना। यिजांग शिननुओं को अब कोई परवाह नहीं थी।
उसने शोज़ांग कयून को पकड़ लिया और तेजी से पीछे की ओर चली गई। हेंगजांग मो, गुइजांग यान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वे तुरंत पीछे हट गए और उनके पास रुकने की हिम्मत नहीं हुई। ये हमला बहुत भयानक था और कोई नहीं जानता था कि टक्कर के बाद क्या होगा। यहाँ तक कि ट्रेसी के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया और वह चुपचाप पीछे हट गई। प्रमुख शक्तियों के ये उत्तराधिकारी वास्तव में राक्षसी थे और उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं थी। इसके साथ ही उसका दिल बढ़ती हुई उत्तेजना से जल रहा था। अगर वह ऐसी शक्तिशाली मार्शल तकनीक हासिल कर सकती है तो उसकी ताकत में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उछाल आएगा। उस आदमी ने उससे वादा किया था, वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। वांग टेंग का काला कमल पुष्प और काले सींग वाले युवक के 3 प्रकाश क्षेत्र अपनी सीमा तक पहुंच गए थे। इससे सभी लोग और भी अधिक घबरा गए क्योंकि निर्णायक क्षण आ गया था। मरना। काले सींग वाले युवक के चेहरे पर भयंकर मुस्कान उभरी। उसने अपना एक हाथ सिर के ऊपर उठाया और उसे आगे की ओर हिलाया, जिससे तीनों प्रकाश गोले प्रकाश की धारा में बदल गए और वांग टेंग से भयंकर रूप से टकराए। जाना। कवच के नीचे वांग टेंग शांत रहा। अपने बड़े हाथ की एक लहर से काले कमल का फूल धीरे से आगे की ओर तैरने लगा। अथाह नरक शैतान कमल। ये पहली बार था जब वांग टेंग ने इस चाल का पूरा उपयोग किया। अब जब उसका नक्षत्र विश्व बल ब्रह्मांड के मंच पर अपने चरम पर था तो उसके विस्फोट से एक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई। इस समय काला कमल का फूल आगे की ओर तैर आया। शुरुआत में इसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन एक पल में ये प्रकाश की एक काली धारा में बदल गई और अपनी मूल स्थिति से सीधे गायब हो गई। लज्जवाला दानव कमल। 4 धमाका। अगले ही क्षण एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। काले कमल का फूल प्रकट हुआ और 3 रंगों वाले प्रकाश क्षेत्र से पूरी तरह टकराया, जिससे एक चमकदार प्रकाश फूट पड़ा जो सभी दिशाओं में फैल गया, बिल्कुल किसी सौर विस्फोट की तरह। अदृश्य लहरें उठीं जो लगभग दसियों हजार किलोमीटर तक फैलीं और सब कुछ नष्ट कर दिया। यह इलाका पूरी तरह से खंडहर में बदल गया, जिससे हिंगजांग चुवान और अन्य लोग हैरान रह गए। इस जगह को फिर से बनाने की लागत बहुत ज्यादा होगी। वांग टेंग ने अपनी नज़र सामने की ओर टिकाए रखी। उस 3 रंग के प्रकाश क्षेत्र की शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। इस काले सींग वाले युवक के पास ऐसी कौन सी शारीरिक संरचना थी कि वह इतना भयानक प्रतिभाशाली हमला कर सकता था। विपरीत दिशा में खड़े काले सींग वाले युवक को भारी दबाव महसूस हुआ और उसका हाव भाव बार बार बदल रहा था। विस्फोट। काले सींग वाले युवक का चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखों में हत्या की नीयत भर गई। उसने जोरदार चीख मारी। धमाका। 3 रंगों वाला प्रकाश क्षेत्र फट गया और एक भयावह 3 रंगों वाला प्रकाश आकाश में फैल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लोग स्तब्ध रह गए और एक बार फिर चिंतित भाव के साथ पीछे हटने लगे। क्या काला कमल का फूल ऐसे भयानक हमले का सामना कर सकता था? वांग टेंग ने आंखें मूंद लीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत काले कमल के फूल की पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया। एक काली चमक ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया। 3 रंगों का प्रकाश लगातार काले कमल के फूल की चमक को नष्ट कर रहा था, जिससे काले कमल के फूल के आसपास की चमक में दरारें दिखाई देने के साथ ही चटकने की आवाजें आ रही थीं। हा, तुम्हारा काम खत्म हो गया। काले सींग वाले युवक ने यह दृश्य देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। क्या ऐसा है? वांग टेंग की ओर से एक सपाट और उदासीन आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि उसमें मजाक की झलक थी। अपनी जान तक जिद्दी बने रहो। काले सींग वाले युवक ने नाक भान से कुड़ी। जो मरने वाला है वह तुम हो। वांग टेंग ने तिरस्कार भरे स्वर में आगे की ओर इशारा करते हुए अपना सिर हिलाया। धमाका। काली चमक के बीच असाधारण रूप से भयानक काले कमल का फूल धीरे धीरे खिलने लगा। कमल की बाहरी 6 पंखुड़ियां जो शुरू में मौजूद थीं अब फैलकर अतिरिक्त 6 पंखुड़ियां प्रकट करने लगीं। रहस्यमय रून पंखुड़ियों को सजा रहे थे जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। कानूनों की शक्ति। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक क्षण में काले कमल का फूल 3 रंगों वाली चमक को तोड़ता हुआ विस्फोटक रूप से बाहर निकला तथा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दबा दिया। ये कैसे संभव है? काले सींग वाला युवक पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। गर्जन। उन्होंने दहाड़ते हुए अपनी सारी शक्तियां लगा दी और काले कमल के फूल के दमन का प्रतिरोध करने का प्रयास किया। टकराना। दुर्भाग्य से उसकी सुरक्षा बल काले कमल के फूल के नीचे पड़े कागज की तरह कमजोर साबित हुआ। ये तुरंत ही टूटकर बिखर गया। काले सींग वाले युवक के सिर के ऊपर काला कमल का फूल प्रकट हुआ जो प्रबल बल के साथ नीचे उतर रहा था। नहीं। काले सींग वाला युवक चिल्लाया। काले कमल के फूल से निकलने वाली चमकदार रोशनी में पूरी तरह से डूब गया। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शून्य के बाहर अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा अंततः अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। हस्तक्षेप करने का इरादा किया। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लापरवाही से काम न करें। हिंगजांग चुवान उसके सामने खड़ा होकर उपहास कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे रास्ते से हट जाओ।
अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के पीछे की दुनिया का प्रेत आगे बढ़ा, हेंगजांग चुवान को एक तरफ धकेलने का प्रयास किया। हम्फ, हेंगजांग चुवान ने नाक भान सिकुड़ी और उसके पीछे एक विश्व प्रेत भी उभरा। ये पीली रेत से भरी एक दुनिया थी, भारी और स्थिर। दोनों पक्षों के बीच विश्व शक्तियों के टकराव ने हिंसक टकराव पैदा कर दिया, जिससे शून्य कांप उठा और गहरे अंधेरे अंतरिक्ष दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा हेंगजैंग चुवान के पृथ्वी तत्व विश्व प्रेत को हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ था, शून्य में अवरुद्ध रह गया, शब्दों से परे क्रोधित हो गया। ये जांग शिनुओ और अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से हैरान थे, दूर के युद्ध के मैदान को बड़ी आंखों से देख रहे थे। ये लगभग अविश्वसनीय था कि ये शक्तियां दो ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं द्वारा जारी की गई थीं। ये भयानक था, इन दोनों व्यक्तियों की ताकत अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित है। लेकिन इससे भी अधिक भयावह था वहां खड़ा। सभी की नज़रें अनायास ही उस काली चमक के नीचे लाल कवच में लिपटे उस व्यक्ति की ओर खींची चली गईं। उनकी निगाहें तीव्रता से कांप उठीं और उनके दिलों को संयम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तीव्र काली रोशनी में नहाए हुए उसके शरीर पर लाल कवच प्रभावशाली और भेदने वाला प्रतीत हो रहा था। लाल ज्वाला दानव कमल। किसी कारणवश ये चार शब्द वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में एक साथ कौंध गए। कुछ ही देर में जब आदि शक्तियों की भयावह लहरें धीरे धीरे कम होने लगीं, तो आसमान से एक आकृति उतरी। आश्चर्यजनक रूप से ये लाल कवच पहने काले सींग वाला युवक था। धमाका, जमीन पर तुरंत गड्ढे बन गए, जिससे ऐसा लगा कि कोई अथाह गड्ढा नहीं है। मकड़ी के जाले जैसी दरारें हर दिशा में फैल गईं और अनगिनत धूल के कण हवा में तैरने लगे। वहां एकदम सन्नाटा छा